तो सबसे फैसिनेटिंग या सरप्राइजिंग चीज़ कौन-सी थी जो आपको सबसे पहले पता चली कि अच्छा नंबर्स यहाँ पे नॉलेज लिया है, उसको यूज़ करके मैं प्रॉफिट्स यहाँ पे बना सकती हूँ? सबसे बेस्ट होती है टाइम स्ट्रैटेजी, मतलब कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। अमावस्या वन ऑफ द बेस्ट डे जहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। अमावस्या वन ऑफ द लक्ष्मी जी का फेवरेट है। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक उनके लिए कौन से टाइप का करियर या बिज़नेस या जॉब किस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए? 1, 19, 28 एंड 10 ये हो गया नंबर 1। वन तो ये सन का नंबर है। मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हो आप, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब नंबर 2 पे आती हूँ। नंबर 4 इज़ समथिंग जो मैंने मतलब अभी तक रियलाइज़ किया कि नो वन रियली अंडरस्टैंड्स नंबर 4। राहु का नंबर होता है। आपको फेम चाहिए ना, तो राहु आपको बोला गया होगा 11:11 में आप आपका रील डालो। इवन 9:40 तो आपने टोटल करके देखिए कभी 9:40 का कितना टोटल आता है? 4। कौन बोलता है नंबर बुरा है? जो हमारा ये नंबर होता है, जो हमारा बर्थ डेट से निकालते हैं हम, उसके बेसिस पे ये भी पता चल सकता है कि कौन-सा नंबर है जिससे सिर्फ़ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बहुत मैटर करती है चीज़ें, आपकी डायरेक्शन, आपका बर्थ टाइम, आपकी बर्थ प्लेस, आपके कुंडली का 5वां घर, आपके कुंडली का 8वां घर, 12वां घर और जो है ना होना चाहिए आपकी कुंडली में। अगर मुझे 3 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मैं क्या भगवान से मांगूंगी कि भगवान जी मुझे 100 करोड़ लोगों की हेल्प करने की ताकत दो। 1 रुपीज एनर्जी एक्सचेंज लूँ तो मेरा तो हो गया 3 साल में 100 करोड़। बट मैंने मांगने का तरीका अलग किया कि मुझे गिवर बना दो। कि लोग आते हैं, अरे अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था शीतल बंद हो गया, प्रेगनेंसी नहीं रह हुँ। पा रही है, शादी नहीं टिक पा रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बार बार बीमार पड़ रहे हैं। ये सारे जो है ना ये ब्लैक मैजिक के इफेक्ट है। फाइनेंशियली अगर हम देखें, अगर कोई नंबर्स है जो मतलब डेंजरस माने जाते हो फाइनेंशियली, ऐसे हैं नंबर्स? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरी गेस्ट है शीतल भाकरे जी। शीतल भाकरे जी एक ग्लोबली रिनाउंड मैनिफेस्टेशन कोच है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और एक वास्तु एक्सपर्ट भी है। उनकी एक्सपर्टीज है अपने क्लाइंट्स को डेट फ्री करवाना। इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारी बातें की है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप डेट फ्री हो सकते हो, कैसे आप पैसा बना सकते हो, कैसे आप अमीर बन सकते हो। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हमने एंशिएंट साइंस को मिक्स किया है मॉडर्न फाइनेंशियल टर्म्स के साथ में। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने स्टॉक मार्केट्स में अभी-अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है या एक ऐसे इंसान है जिसे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना पसंद है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। शीतल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो पे। थैंक यू जयेश। अ, वो बहुत सारी बातें करनी है आज। ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मिक्स्ड वाला एक वर्ज़न है, बट दिस इज़ समथिंग जो कि लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, एक पर्सपेक्टिव उन्हें बहुत ही डिफरेंट वाला मिलेगा बिकॉज़ यू आर नॉट जस्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट और अ तांत्रिक, यू आर ऑल्सो अ फाइनेंस एक्सपर्ट। तो लोगों को ना यूजुअली क्या होता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट आके फाइनेंस के टिप्स देते हैं, बट यू आर समवन जो उसने दोनों साइड ऑफ द कॉइन देखा है, दोनों साइड ऑफ द यूनिवर्स देखा है। तो फॉर दैट मैटर आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपके जो टिप्स है, वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। सो राइट। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। लाइक आवारा मुसाफिर। येस, वील ट्रैवल थ्रू दिस होल थिंग टुगेदर। बट स्टार्ट ऑफ करने के लिए टेल मी कि नंबर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं इस दुनिया में? मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि फाइनेंस में या न्यूमरोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से ही, पर हमारी पूरी दुनिया नंबर्स पे ही चलती है एक तरह से। डन। जब हम साइंस को भी देखते हैं ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, इट इज़ ऑल नंबर्स, 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 एंड हिंदुइज़्म में भी नंबर्स को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस मिला है। राइट। व्हाई इज़ दिस? मतलब मैं हमेशा से फिगर आउट करता हूँ कि नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में? अभी जस्ट मैंने आपको पूछा कि गोल्ड पे कब जाओगे, तो आपने मुझे एक ही नंबर दिया कि शीतल 5 लाख हो गया है और 5 लाख की ज़रूरत है। तो मतलब आपके पास भी वो नंबर है पर्टिकुलर कि मुझे 5 लाख चाहिए। तो डेफ़िनेटली नंबर्स आपके लिए मैटर करते हैं। आप सुबह उठते हो और आप वॉच करते हो आज कितने बढ़े, आज कितने बढ़े। तो नंबर्स लाइफ में बढ़ते हुए नंबर सबको अच्छे लगते हैं। सेम लाइक मी, मुझे भी नंबर्स बढ़ते हुए ही देखना था, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखना था, 9 ज़ीरो 10 ज़ीरो ऐसे देखना था एंड बस शुरू हो गई थी जर्नी। इसीलिए नंबर्स हर किसी के लाइफ में मैटर करते हैं जब आपके खुद के एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि नंबर्स कितने ज़रूरी है। और सारे नंबर्स आके कहाँ रुकते हैं? बैंक अकाउंट के डिटेल्स में, आपके सेविंग्स के नंबर्स पे रुकते हैं, वो नंबर आपके लिए मैटर करते हैं।
आज मैटर ही नहीं करेगा। आप आपको अगर एक मैं सिंपल चीज़ पूछूँ कि जयेश आपके पास एक छोटी-सी प्रॉब्लम है और उसमें आप कितने लोगों को याद करोगे? बेयरली, मतलब जितने मैं काउंट कर सकता हूँ हाथ पे शायद उतने। और आपके पास डाटा कितने लोगों का है फ़ोन पे? नंबर ऑफ फ़ोन नंबर्स कितने हैं? बहुत है। सिंपल। तो ये नंबर बहुत मैटर करता है कि आपके दिल के करीब कौन है। उसमें से मैं आपको अभी जस्ट बता दूँगी कि आप 5 नंबर सेलेक्ट करो। 20,000 डाटा है आपके पास समझ लो और उसमें से 5 नंबर सेलेक्ट करो। आप बोलोगे 5 नहीं शीतल मैं 50 कर लूँगा और आपके पास 3 भी नहीं निकलते हैं। वो नंबर आपके लिए मैटर करते हैं। बट आपके पास ज़्यादा लोगों की हेल्प कब मिलेगी आपको? जब आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरोज़ मतलब वो मल्टिप्लिकेशंस ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा होंगे तो वो आपके पास मिलेंगे। तो मैंने काम वहीं से शुरू किया कि पहले मुझे बैंक बैलेंस का नंबर बढ़ाना है। फिर बैंक बैलेंस का नंबर जब आप बढ़ाते हो ना, तो वो नंबर्स बढ़ने के बाद आपको सेलिब्रेट क्या करना है, इसके लिए आपको रिलेशनशिप के भी नंबर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो उस नंबर्स के लिए मैंने सारी जर्नी शुरू की। डेफ़िनेटली मैंने भी काम अपना फाइनेंशियल नंबर्स और रिलेशनशिप इम्प्रूव और फैमिली के हैप्पीनेस के लिए शुरू किया है। तो नंबर्स डेफ़िनेटली वर्क करते हैं फॉर एवरीथिंग। बट मतलब आपके जो स्टॉक मार्केट के भी जो क्लासेस होते हैं, दोज आर लाइक हाईली, मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज वाले क्लासेस है एंड रिव्यूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सो स्टॉक मार्केट पहले आपके लिए आया लाइफ में, या न्यूमरोलॉजी वाला साइड पहले आया, कि स्टॉक मार्केट में जाने के बाद में यू रियलाइज कि न्यूमरोलॉजी को भी इसमें लाना पड़ेगा, इट इज इम्पोर्टेंट? नहीं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी मेरे लाइफ में पहले आया जिस दिन मेरा बेटा बॉर्न हुआ 8 तारीख को। हम्म। और 8 नंबर आपको पता है हर कोई डराता है। हम्म। मैं नहीं डराती हूँ। मैं बोलती हूँ हर नंबर अच्छे होते हैं और वहाँ से जर्नी शुरू होती है न्यूमरोलॉजी की और फिर एवरी पॉडकास्ट मुझे नहीं ज़रूरी लग रहा है इस पॉडकास्ट पे मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊँ और आपके पॉडकास्ट के व्यू बढ़ाऊँ या मेरा वायरल बनाऊँ। बट हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट आया हमारे घर में। मेरी फैमिली ने पूरा इंट्रोड्यूस किया स्टॉक मार्केट में सबके लॉसेस सबको देखने पड़े, सबके रोती हुई सूरत, सबके हम्म। रोते हुए मुँह मैंने देखे, सबके टेंशन वाले फेसेस मैंने देखे, बैंक बैलेंस ज़ीरो होते हुए देखा। तो फिर मैंने कहीं न कहीं अपना साइंस वहाँ पे जोड़ने की कोशिश की और मैंने 90 डेज़ उसकी स्टडी की। मैंने हर इवेंट देखा क्योंकि मुझे पता था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या-क्या होते हैं और एट द एंड नॉट ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट, ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कौन से दिन मैटर करते हैं। कभी-कभी चतुर्थी मैटर करती है, कभी-कभी आपकी शुभ मुहूर्त देखो 3.5 मुहूर्त क्यों हम्म। बोला जाता है, तो वो शुभ मुहूर्त क्या है? पूर्णिमा में लोग पूजा करते हैं, अमावस्या के दिन लोग क्यों डरते हैं? तो क्या वो सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट में भी हो रही है? सेम सिचुएशंस आपके रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंसेस पे। तो वो जब पूरा मैंने 90 डेज़ का स्टडी किया और मैंने अपने फैमिली को बोला कि क्यों ना आप इस तरीके से ट्राई करते करते हो। तब तक मुझे स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं पता था, मैं बस बातें सुनती थी। और फिर मैंने वो सारी स्टडी करने के बाद मैंने सोचा चलो स्टडी तो करके देख शीतल, तुझे पता है कि 90 डेज़ जैसे चार्ट पैटर्न्स चलते हैं ना स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियली आपके चार्ट पैटर्न्स, उस तरीके से मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी उसके लिए स्टडी की एंड एट द एंड रिजल्ट मुझे चाहिए होता है, दैट्स इट। मेरे लिए एक ही मैटर करता है, मैं साम-दाम दंड-भेद करके वो रिजल्ट लेके आऊँ और वो रिजल्ट लाने के लिए काफ़ी सारी टिप्स भी हम लोग डेफ़िनेटली आपके इसमें देंगे कि क्या-क्या करना चाहिए, किस दिन अवॉइड करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। बैंक अकाउंट आप खोल रहे हो, आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हो, तो किस दिन खोलना चाहिए, बहुत मैटर करती है। डेज़ मैटर करते हैं, नंबर्स मैटर्स करते हैं, आपका टाइम मैटर करता है। कभी-कभी बोलता है ना मतलब सिंपल है, आपने कभी सोचा था आपने कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल कर ली है? कंट्रीज दो है, एंड इंडिया में बहुत सारी जगह है। और मैंने देखा है आपने बहुत ट्रैवल किया है। आई ऑल्सो लव ट्रैवल। मैं बहुत, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। मतलब मैं हफ्ते में 2 दिन बाहर रहती हूँ ऐसे आप बोल सकते हो। और क्लाइंट सॉल्यूशन, स्टॉक मार्केट सॉल्यूशन, फाइनेंशियल सॉल्यूशन के बाद में मैं घूम फिर के आती हूँ और वो जगह ढूँढ के हर चीज़ करके आती हूँ। तो येस डेफ़िनेटली इसके लिए भी पैसे लगते हैं। हम्म। और वहीं से तुम्हारी शुरुआत होती है। तुम्हें जितनी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तुम उतना बिलीव करोगे। सिंपल है, आपने भी यही सोचा था। आपने कभी सोचा था कि कोविड के टाइम पे आपका ट्रैवल पॉडकास्ट थोड़ा-सा रुक जाएगा और आपको इस पॉडकास्ट में आना पड़ेगा। तो टाइम रुकना नहीं चाहिए आपका, तो आपकी जर्नी चालू रहनी चाहिए। इसलिए इन सारी चीज़ों की मैंने
बहुत ज़्यादा स्टडी की और फिर स्टॉक मार्केट सीखा और फिर देखा कि आज भी मैं देखती हूँ काफ़ी सारे लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं पता होता है कि वहाँ से भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, मैं तो हर किसी को बोलती हूँ, आपके पास कम से कम 3 से 5 सोर्सेज़ होने चाहिए। एक सोर्सेज़ कभी भी बंद हो सकता है। आप जॉब कर रहे हो, आपने 22 साल उस कंपनी को दिए हैं और 22 साल के बाद आपको एक बोला जाता है, आप जब सपना देख रहे हो वहाँ पे कि मुझे यहाँ से रिटायरमेंट लेनी है, मैंने इस कंपनी को मैंने अपना पूरा डिवोशन दे के रखा है, मैंने अपना सा लाइफ दे दिया है और वो कंपनी आके कल आपको बोल रही है कि आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि आप अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। अब कब आपको बुरा लगेगा? जब आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है, आप तो टोटली डिपेंड है, बट आपके पास ऑलरेडी 4-5 सोर्सेस है, तब आपको बुरा नहीं लगेगा। तो डेफ़िनेटली हर किसी के पास कम से कम 3 सोर्सेस आज की डेट में ज़रूरी है। इंस्टाग्राम का ज़माना है। यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब से भी ज़्यादा आप क्या स्क्रॉल करते हो? आप रील स्क्रॉल करते हो। आपको कभी लद्दाख का आ जाएगा, कभी आपको जाना पड़ेगा वियतनाम जाने का रील आ गया, आपको कैची धाम बुलाया गया है, ऐसे आपको रील्स आते रहते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए भी तो पैसे लगने वाले हैं और ये कब पॉसिबल है? एक दिन में आप कब निकलोगे? जब आपके पास पैसे होंगे। तो येस डेफ़िनेटली लाइफ़स्टाइल अपग्रेडेशन के लिए फ़ाइनेंशियल आपके 3 सोर्सेज़ होने चाहिए। उसमें से मैंने एक चॉइस किया स्टॉक मार्केट और मैंने सबको सिखा के उस वाले सोर्सेज़ को ओपन करने की कोशिश की। राइट। तो ये ना मतलब ऑफ कोर्स अगर हम इस पॉडकास्ट को पैकेज करेंगे न्यूमरोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट एंड वो सब चीज़ों से, तो पीपल वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स जो न्यूमरोलॉजी वाले साइड से अगर आप बता सको, जिन्हें यूज़ करके वो प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं, मनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं या प्रॉफिट्स बना सकते हैं। एंड क्योंकि आपने बोला कि आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है न्यूमरोलॉजी में, देन यू केम इनटू स्टॉक मार्केट। तो आपकी जर्नी के बारे में भी बताओ कि जब स्टॉक मार्केट आपने एंटर किया एंड न्यूमरोलॉजी का नॉलेज आप लेके आए, तो सबसे फैसिनेटिंग या सरप्राइजिंग चीज़ कौन-सी थी जो आपको सबसे पहले पता चली कि अच्छा नंबर्स का ये जो मैंने यहाँ पे नॉलेज लिया है, उसको यूज़ करके मैं प्रॉफिट्स यहाँ पे बना सकती हूँ? सबसे बेस्ट होती है टाइम स्ट्रैटेजी। मतलब कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कभी-कभी ऐसे होता है ना समझ ना समझ मतलब अगर समझ लो जयेश को बैंक अकाउंट खोलने जाना था और आज आपके मॉम ने बता दिया बेटा आज मत जा अमावस्या है, कोई काम अच्छा नहीं होता है। ऐसे बोला जाता है बट अमावस्या वन ऑफ द बेस्ट डे जहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस है जितनी भी मैंने चीज़ें देखी है और उसके बाद में मैं ट्रायल एंड एरर करते रहती हूँ बेसिकली। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चल ना आज हम लोग अमावस्या के दिन एक नए बैंक अकाउंट में अकाउंट खोलते हैं एंड देखते हैं किस में ज़्यादा ये आता है। तो नॉट ओनली फॉर द बैंक अकाउंट हम लोगों ने उस बैंक में खोला, हमने उस अकाउंट नंबर का टोटल किया। हुँ। अब वो भी बहुत मैटर करता है कि आपकी कुंडली में या फिर आपके न्यूमरोलॉजी में आपके सबसे पहला एक सवाल मैं अपने क्लाइंट से क्या पूछती हूँ पता है जयेश? आपको पैसे चाहिए या फेम चाहिए? तो आपका जवाब क्या होगा जयेश? आपको पैसे चाहिए या फेम चाहिए? मेरे लिए तो दोनों मैटर करते हैं बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली बिना फेम के मैं ये काम नहीं कर सकता और बिना मनी के मैं ये टीम नहीं चला सकता, तो दोनों मैटर करते हैं। दोनों मैटर करते हैं। तो फिर मेरे पास भी यही आंसर आता है, ठीक है? तो जिस दिन आप बैंक अकाउंट खोलने जाने वाले हो अमावस्या के दिन, समझ लो हर किसी के लिए सूट होगा ये मैं नहीं हुँ। बोल सकती हूँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क अगेन। बर्थ डेट के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं कि ये टोटल आपके बैंक अकाउंट का होना चाहिए। तो मेरे पास 3 नंबर थे मेरे लाइफ के लिए हुँ। चेंज होने के लिए। फर्स्ट था कि मुझे नंबर 1 पे आना है, तो मेरे लिए नंबर 1 था आई एम अ 11th जून बॉर्न और मेरा टोटल भी आता है। तो मुझे फेम भी चाहिए था, मुझे पैसा भी चाहिए था और पैसे के बाद में मुझे रिलेशनशिप भी चाहिए थे। ये तीनों मेरे लिए जैसे अन्न, वस्त्र, निवारा होता है ना, तो वैसे पैसे, हुँ। फेम एंड आजकल रिलेशनशिप हो गया। ये 3 नीड ही हो गई है। तो उस तरीके से फिर मैंने अमावस्या के दिन एक नंबर लिया जिसका टोटल मुझे चाहिए था 7। अब 7 नंबर, 7 मतलब केतु का नंबर। वो केतु का नंबर क्यों? ये मुझे पूछा गया बाद में जब मैंने अपने हुँ। फैमिली के साथ शेयर किया। इमोशंस वाला नंबर है। तो यहाँ पे इमोशनली मुझे पैसे भी मिलेंगे, यहाँ पे इमोशनली मुझे रिलेशनशिप भी मिलेंगे और मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो वो मैंने ट्रायल किया और हस्बैंड के लिए उनका बर्थ डेट है नंबर 5, तो हमने उनके लिए नंबर 6 लिया। ओके। तो मेरे अकाउंट में विथ रिलेशनशिप पैसे भी आए, उनके अकाउंट में सिर्फ़ पैसे आए, ठीक है?
क्योंकि 6 वीनस का नंबर है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट आज भी मुझे याद है जो हमने किया था। तो अमावस्या बुरी नहीं होती है बेसिकली। बोला जाता है कि बुरे काम मत करो। बुरे काम ना करने के लिए, जैसे अंधेरे में जो काम नहीं करने वो नहीं करने के लिए वो अवॉइड किया जाता है। बट अमावस्या वन ऑफ द लक्ष्मी जी का फेवरेट है। अगर आप देखोगे रात में 12-12 1-1 बजे तांत्रिक अमावस्या के दिन ही फ़िनांस खींचने के लिए पूजा करते हैं हम लोग। तो अमावस्या वन ऑफ द बेस्ट डे कि फ़ाइनेंशियली चीज़ें आप करो। मतलब ये थोड़ा-सा आपके लिए नया रहेगा, बट ये एक्सपेरिमेंटल रिचुअल हम लोग बताएँगे यहाँ पे। एंड अगर किसी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर उन्हें? कैन रु दे यूज़ नंबर्स और एनी स्पेसिफिक डेज़ उसके अगर लिए? आपको लॉसेस हो रहा है, तो आपने रुक जाना चाहिए, सिंपल है। हाँ, वो तो या मतलब वो तो लॉजिक कॉमन सेंस वाली चीज़ है। कॉमन सेंस वाली चीज़ है, मतलब आपने स्टॉक मार्केट में मैंने अपने 25 साल दिए और मैंने देखा है कि लोग अपनी सेविंग्स करते हैं हुँ, और सडनली किसी के बोलने पे ऑप्शंस में या ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। विदाउट एनी नॉलेज टीवी पे देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। वो सबसे पहली बड़ी गलती होती है और मुझे ऐसे बोलता होता है हमेशा कि आपकी मेहनत की कमाई है जो आपने अपने फैमिली बच्चों के लिए बनाई है, मॉम डैड के लिए बनाई है, उसे मत करिए। किसी को कोई हक नहीं है। मैं तो पहले बोलती थी कि जिनको बेटी है उनको स्टॉक मार्केट में लॉस करने की कोई हक नहीं है, बट मैं आज बोलती हूँ कि जितना मैं अभी इतने लोगों से कम मैं पूरे जर्नी में मैंने कम से कम 70% लोगों से सुना है कि हमने लॉस किया और हमारे 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख कुछ नहीं लगता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो ला कहाँ रहे से और वो लॉस कवर चक्कर में और लॉस करते हैं। नॉट इवन द स्टॉक मार्केट, इवन अगर आपको कोई बिजनेस सूट ही नहीं कर रहा है और बार-बार आप वही बिजनेस करने का सोचोगे तो वो मत करिए। रुक जाइए वहाँ पे, थोड़ा पॉज़ ले लीजिए, थोड़ी हेल्प ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर बड़ों की सलाह ले लीजिए। अगर आपका बर्थ डेट बता दो जयेश। मेरा बर्थडे 7 नवंबर 1997। अभी तो हमने 7 नंबर के बारे में ही वैसे भी बात की थी। आप इमोशनल हो, हुँ, ठीक है? और आप चले जाओगे फाइनेंशियल बिज़नेस करने के लिए, समझ लो आप लोन देने के लिए बैठ जाओगे, तो आप तो बाँटते रहोगे, बाँटते रहोगे, बाँटते रहोगे, आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं। ये बिज़नेस सूट ही नहीं कर रहा है आपके लिए, मत जाओ उस बिज़नेस में। आपके नाम से कोई बैंक ही मत खोलो। तो सिंपल है, ये सारी चीज़ें नंबर्स पे बहुत डिपेंड करती है। अगर मैं नंबर 1 हूँ और मैं अगर स्टॉक मार्केट में आ रही हूँ या फिर कोई भी बिज़नेस सूट कर रही हूँ, तो वो मुझे सूट कर रहा है कि नहीं वो। तो अगर आप जयेश मेरे पास आ रहा है, मैं जयेश को बोलूँगी जयेश आप इमोशनल हो, आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना है। वेरी फ्रैंकली 716 एंड 25 के लिए बना ही नहीं है स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप इमोशंस से केतु है, सबको पता है कि धड़ नहीं है, सिर्फ दिल है, नीचे की बॉडी है और दिल है। आप दिल से सोचने वाले और जो प्यार में गिरते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। तो मत करो। तो फिर वो बोलते कि हमें करना ही है। लोग तो हमारी बात मानने वाले नहीं है क्योंकि उन्हें वहाँ पे इंस्टेंट मनी दिख रहा है। तो हम लोग बोलेंगे स्टॉक मार्केट में काफ़ी वे है। एनआईएसएम है, स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट है, चार्ट का एनालिस्ट करो। आई एम ऑल्सो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट। मैं नंबर 2 अगेन आई एम ऑल्सो इमोशनल। तो मैंने अपना वे बदला है। मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटीज़ है एज़ पर माय एस्ट्रोलॉजी, माय न्यूमरोलॉजी। तो मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट में फ़ोकस करती हूँ और लोगों को गाइड करने की मेरी बर्थ डेट मुझे अथॉरिटीज़ देती है, तो मैं वो करती हूँ। और मैंने अपने लिए भी काफ़ी सारे सोर्सेज़ खोल के रखे हैं। मुझे सिल्वर गुड है तो मैं कभी-कभी सिल्वर में ट्रेड कर लूँगी या फिर मैं फिज़िकल बेस सिल्वर में इन्वेस्ट करूँगी। मुझे प्रॉपर्टी गुड है तो मैं प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करूँगी। मुझे टीचिंग प्रोफ़ेशन गुड है तो मैं स्टॉक मार्केट सिखा रही हूँ। तो उस तरीके से कर लीजिए। बट ये ना आपने यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज़ बोली कि जो आपने 7 नंबर के लिए बोला कि 7 नंबर इमोशनल है, तो उसे फाइनेंस वाले उसमें डायरेक्टली उस पर्सपेक्टिव से नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स आप आपका ब्रेन नहीं यूज़ करोगे, आप इमोशनल डिसीजंस लोगे और एवरीवन नोज़ कि मनी जहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पे इमोशंस के बेसिस से ज़्यादा आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। राइट। तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। बट इसी सेम पर्सपेक्टिव से देन आई वांट टू आस्क यू दिस एंड ये ना एक बेस भी सेट कर देगा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट। अगर आप ये बता सको कि नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक ये जितने नंबर्स हैं, उनके लिए कौन से टाइप का करियर या बिज़नेस या जॉब किस फ़ील्ड में उन्हें जाना चाहिए? यस। क्या होता है ना जश, हम लोग अभी इनडायरेक्टली बता भी देंगे कि 1 नंबर के लिए एग्रीकल्चर और केमिकल अच्छा है। बट जब पूरा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हम लोग देखते हैं और फिर उन्हें बताते हैं ना, वो प्रॉपर होगा। और मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं देखती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ। मैं तंत्र, यंत्र, मंत्र में भी काम करती हूँ।
मैं हर तरीके से आपकी कुंडली देखूंगी और आपको बताऊंगी। अब कभी कभी क्या होता है ना जयेश, आपका एज है 50 और आप मेरे पास आ रहे हो और आपका बर्थडे है 7 और आप ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो और आप लोन दे रहे हो और आप वही प्रॉब्लम मेरे पास लेके आ रहे हो कि शीतल मेरे पास जो मैं दे रहा हूँ वो नहीं आ रहा है, तो फिर इसे बंद करवाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं जयेश को सलाह दूंगी कि जयेश इसे बंद नहीं करते हैं, हम लोग वे ऑफ बिजनेस थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपकी बैठने के डायरेक्शन चेंज करते हैं, आपकी नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, आपके कुंडली में ये प्लैनेट वीक है, इसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज कुछ डोनेशन करते हैं। जब तक आप दोगे नहीं, मैं पहला सवाल आपको पूछूंगी, आप क्या डोनेट करते हो? डोनेशंस काइंड ऑफ क्या चीज़ें आप करते हो? ओके, सो मतलब डोनेशन से भी आपके अफेक्ट होता है? अरे जब तक आप दोगे नहीं आपको मिलेगा कहाँ से? आप जब तक देने की आदत, बहुत सारे लोग मुझे सीधा मना कर देते हैं। कोई भिखारी विखारी दे गया तो 5-10 रुपए दे देते हैं। ये डोनेशन नहीं है, ये डोनेशन नहीं है, वो डोनेशन नहीं है। आप डोनेशन करो उस, आपको लग रहा है ना वो भिखारी है और मैंने उसको 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए तो मैंने बहुत बड़ा काम किया। आपने गलत काम किया। आप जेन्युइनली जाओ, देखो वो कहाँ रह रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्यों भिखारी बना है। आप देखो काफ़ी सारे इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं, वो जाके उनको स्कूल में लेके जाते हैं, अनाथ आश्रम में रखते हैं। ऐसे काइंड ऑफ काम करो ना, उसका पूरा खर्चा कर लो। अब स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया है आपको, आपके बुरे कर्मास की वजह से होता है। मैं तो सीधा बोल देती हूँ, मतलब कार्मिक डेट्स जो हम कहते हैं। डेफिनेटली बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है, तो नॉट बुरे कर्मास बट कहीं न कहीं कुछ तो गलत हो रहा है आपसे। तो वो जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे, डेफिनेटली दोनों दोनों पार्टे आपके चाहिए। आपका गलत भी हो रहा है तो आप साथ में अच्छा भी करो। अगर आप अच्छा करोगे तो और आप बढ़ोगे ऊपर। थोड़ी बहुत, इंसान है यार, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी नहीं होती है ऐसे नहीं है। मैंने भी लॉसेस फेस नहीं किए ऐसे नहीं है, बट मैंने उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए तंत्र यूज किया है, स्ट्रैटेजीज यूज की है, मेडिटेशन किया है, मैनिफेस्टिंग भी किया है और भगवान से बहुत बार उस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट की है, भाई मेरा स्टॉक बढ़ा दे, दैट्स इट, बाकी कुछ भी हो जाए मेरा। राइट, ओके। तो बेसिकली हम 1 टू 9 वो डायरेक्टली इस तरह से हम करियर नहीं बता सकते किसी को। बताने के लिए मैं बता देती हूँ। हुँ, 1 नंबर, अभी सिंपली मैं आपको एक-एक नंबर के बारे में बताऊँ। 1, 19, 28 एंड 10, ये हो गया नंबर 1। 1। हम लोग सिर्फ ड्राइवर नंबर के बारे में हुँ, बताएँगे। तो ये सन का नंबर है, तो रिलेटेड टू सन मतलब आपको फेम रिलेटेड काम, जैसे आपका पॉडकास्ट अभी चल रहा है और आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये बेटर रहेगा। एग्रीकल्चर में आप काम कर रहे हो, ये बेटर रहेगा। अब नंबर 2 पे आती हूँ, तो जिनका भी बर्थडे 2, 11, 20, 29 है, तो मैं 11 हूँ, नंबर 2 हूँ। तो आई एम अ गुड लिसनर, हुँ, मैं लोगों की बातें सुन सकती हूँ। सजेशंस कम दूँगी बट सुनूँगी पहले, और आजकल डिमांड क्या है? सुनो ना, सुनने वाला ही कोई नहीं है। सो दैट इज़ सिंपल कॉल्ड कि आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आप गुड लिसनर हो तो आप लोगों की जान बचा सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। आप ट्रैवलर बन सकते हो, आप देन आपके पास बहुत सारी विद्याएँ ऐसी है, तो उसका यूज़ आप सर्विस इंडस्ट्री में कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में अदर सोर्सेज यूज कर सकते हो। अब या आते हैं नंबर 3 पे, जयेश, जिनका भी बर्थडे 3, 12, 21 एंड 30। बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। शरद पवार जी का नंबर है, हुँ, मतलब पर्टिकुलर उनकी मेहनत हमने देखी, आज भी डटे हुए हैं। भले उनके नसीब में कभी ना कभी वो राजयोग आएगा, मैं बहुत सालों से बोल रही हूँ, वो आएगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो रुके नहीं है। बट एक चीज़ नोटिस करो, वो इतनी मेहनत करने करने में अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। तो 3 नंबर वालों को स्पेशली मेरी हर बार सलाह होती है कि फैमिली के साथ साल में 1-2 ट्रिप करो। पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। देन इसके बाद में देखो, फर्नीचर वाला जो प्लाउड होता है ना, लकड़ी वाला जिसमें कट करने में जिस भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो काम ये लोग कर सकते हैं, उसमें इनका पैसा बनेगा। वन ऑफ माय फेवरेट नंबर 4, 13, 22 एंड 31। आज तक आपने न्यूमरोलॉजी पे कितने पॉडकास्ट किए हैं? आई थिंक 6-7। तो क्या बोला गया 4 नंबर के बारे में, क्या बोला गया? मैं जितने भी पॉडकास्टर से मिलती हूँ वो आधे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं।
नंबर 4 इज़ समथिंग जो मैंने मतलब अभी तक रियलाइज़ किया है कि बहुत वियर्ड लोगों के पर्सपेक्टिव्स है उसके बारे में। नो वन रियली अंडरस्टैंड्स नंबर 4। नंबर 8 भी आई थिंक वैसा ही है कि 2 नंबर्स हैं जिनको कोई समझ नहीं पाता है अच्छे से। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने बोला ना कि हर पॉडकास्टर, जितने भी पॉडकास्टर से मैं मिली हूँ वो आधे न्यूमरोलॉजिस्ट बने हैं, उसमें से आप एक नंबर ऐड हो गया है मेरे पास। राहु का नंबर होता है। आपको फेम चाहिए ना, तो राहु सबसे बेस्ट फेम देने के लिए कारक है। राहु, आपने एक चीज नोटिस किया, आपको बोला गया होगा जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आपने बात की होती, 11:11 में आप आपका रील डालो, इवन 9:40 को आप आपका रील डालो, तो आपने टोटल करके देखिए कभी 9:40 का कितना टोटल आता है? 4, 13 आया, 1+3 4 आया। तो सिंपल, आपका राहु। कौन बोलता है नंबर बुरा है? बहुत दिमाग है इन लोगों के पास, बट इनका दिमाग जो है ना, हम लोग इसे बोलते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं, किसी के ऊपर इमीडिएटली बिलीव नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, समझ लो आप नंबर 4 हो और मैं आपको बोलूँ कि जयेश चल ना हमें ना ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो जयेश क्या सोचेगा पहले कि नहीं यार शीतल अभी रुक जा थोड़ा, अभी मेरे पास है ना सेविंग इतना ही है। सबसे बेस्ट होता है ये सेविंग करने में। तो बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स, जहाँ पे भी दिमाग के काम आते हैं ना, तो 4 नंबर वाले ऑलवेज गुड, अगर सही तरीके से इनका नाम का स्पेलिंग हो, बैठने की डायरेक्शन हो, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और डोनेशन, हर नंबर के लिए डोनेशन, बट प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब आपका नंबर राहु का है, तो आपको डोनेशन क्या करना चाहिए वो भी मैटर करता है कि राहु किस वजह से खुश होंगे। हर नंबर के प्लैनेट को अलग डोनेशंस में देती हूँ। मेरे डोनेशंस बहुत वियर्ड होते हैं। मुझे बोला जाता है, अभी अभी एक पॉडकास्ट करके आई, मैंने उनको बोला कि आप एम्बुलेंस गिफ्ट करो, एम्बुलेंस? एम्बुलेंस गिफ्ट करो, आप स्वर्ग रथ गिफ्ट गिफ्ट करो। ओके। क्यों करो? हुँ। आपने बोला कि 4 और 8 बुरे होते हैं, राहु और केतु जो शनि जी के पास में होते हैं। डरावना एक ही प्लैनेट है शनि जी, जिनका नंबर 8 है। अब आप मुझे बोलो, मैं तांत्रिक हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारी अतृप्त आत्माएँ होती हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता है। आजकल बहुत शॉर्टकट रिचुअल्स किए हुँ। जाते हैं कि 3 दिन में ख़त्म, मुंबई में है तो लोगों के पास टाइम नहीं है, 1 दिन में पिंडदान राइट। कर लो और चले जाओ। नहीं होता है वैसे। एटलीस्ट आप 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 21 दिन, सवा महीना का रिचुअल करोगे तो वो आत्मा तृप्त होगी। अब वो आत्मा जो जा रही है, वो काफ़ी सारी सपने, काफ़ी सारी उनकी फैमिली की विशेष छोड़ के जा रही है यहाँ पे। हुँ। और उस प्राण आत्मा को अगर आप मोक्ष देने के लिए काम कर रहे हो, तो स्वर्गरथ क्या काम कर रहा है? उस प्रात आत्मा को लेके जा रहा है स्मशान तक, और वहाँ पे उनके ऊपर वो सारी विधियाँ होगी और उनके आत्मा को मोक्ष मिलेगा। तो वो सबसे बेस्ट डोनेशन है। इसीलिए मैं थोड़ी-सी फ़ेमस हूँ वियर्ड डोनेशन करने के लिए। आप बीमार हो और आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और टाइम पे एम्बुलेंस मिल जाए, मैं हुँ। फटाक से आपको अरेंज करके दे दूँ, जयेश जाओ ये एम्बुलेंस आ गया, आप लेके जाओ, और वो आदमी बच जाता है। आप मुझे कितना ब्लेसिंग्स दोगे? करेक्ट। वो प्राण मुझे कितना ब्लेसिंग देगा कि इसने मुझे बचाया। हुँ। कर लो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंतविधि की सामग्री के भी पैसे नहीं होते। आप 5-10 रुपए रास्ते पे दे देते हो ना, कभी जाके देखना। आप कभी मणिकर्णिका जाके देखना, 200-250 बॉडीज़ एट अ टाइम वहाँ पे ये होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं, वहाँ पे लेके आते हैं 100-100 किलोमीटर और बोलते हैं कि भाई कर दो। तो पर्टिकुलर आप कर दो, जितना भी आपसे बनता है। मैं क्या बोलती हूँ स्मशान भूमि में, आपको लगती क्या है? घी लगता है, लकड़ी लगती है, कफ़न लगता है, दे दो। इससे बेटर और एक डोनेशन मैं आपको बोलती हूँ, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे रिलीजन्स ऐसे भी है, आज भी डेड बॉडीज़ को गाड़ते हैं। वो खड्डा जो लोग खनते हैं ना, आप उनके घर पे जाके देखिए, वो क्यों आ रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। आप करोगे काम, मैं करूँगी काम, मैं अपने बेटे को करने दूँगी ये काम? नहीं करने दूँगी, क्योंकि हम लोग प्रिविलेज आज उतना भी रखते हैं। बट वो लोग आज ये काम कर रहे हैं क्योंकि बट वो जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं उस प्राण आत्मा को मोक्ष देने का। उनके घर पे जाके आप कुछ डोनेशन करके आओ, जिस भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हो। तो 4 नंबर वाले ना ऐसे दिमाग लगाते हैं और ये वाले काम करते हैं। काफ़ी डाइवर्ट मैं आपको डोनेशंस के बारे में लेके गई, बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डोनेशन रहेगा हर किसी के लाइफ में। लोग डरते हैं ऐसा डोनेशन करने के लिए, बट ये डोनेशन आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स देगा कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ओके। एंड जस्ट टू मतलब क्योंकि डोनेशंस की बात की है,
हर डोनेशन के पीछे भी कुछ पर्पस होता है कि जो आपने एम्बुलेंस वाली डोनेशन की बात की, वो देने से मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट ऐसे नहीं है। ओके। बट पर्टिकुलर अगर देखो, हर एक की कुंडली में ना एक-एक प्रॉब्लम होती है। हर हुँ, एक के बर्थडे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब आपका अगला विषय कि आपको 5 लाख नए व्यूअर्स चाहिए जिससे आपको गोल्ड मिलेगा। सिंपल है। आपने मैनिफेस्ट करके रखा है, आपने सारी चीज़ें करके रखी है। तो आप भगवान से कैसे माँगते हो बताओ? मैं आपको बता देती हूँ आपको। सिंपल प्रेयर कि मतलब मुझे ये चाहिए, ये दे दो। भगवान बोलेगा तू मुझे क्या देगा? तो आप भगवान हुँ, से क्या कमिट करते हो? बहुत छोटी चीज़ है कि मंदिर आ जाऊँगा या वहाँ पे कुछ दान में दे दूँगा, जो प्रसाद वगैरह हम ले जाते हैं वो। वो। देख कितना कम डोनेशन आप करते हो। आपको फेमस करने के लिए मैं बहुत सारी टिप्स दे के जाऊँगी आज। बहुत सारे नए पॉडकास्टर्स आए हैं, ठीक है? जो अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं या फिर अभी के लिए आपकी टीम है, ठीक है? आप किसी टीम को हायर कर रहे हो। आप उस टीम को हायर कर रहे हो और आपको पता है कि इस लड़के में उतना कैलिबर है कि वो ऊपर जा सकता है। तो आप क्या एक एक ह्यूमन मेंटालिटी क्या होती है, मैं क्यों उसे आगे जाने दूँ? ये तो मेरे और बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे ना यही प्रॉब्लम है कि मैंने इसे पढ़ाया, लिखाया, मैंने समझाया और वो खुद का पॉडकास्ट ईगो कर रहा है, प्रॉब्लम्स, राइट। ठीक है? वो वाली सोच आप छोड़ दो। आप उन्हें भी प्रमोट करो कि मैं कर रहा हूँ, तू अपना पॉडकास्ट हूँ, हुँ, ठीक है? मेरे पास गेस्ट आएगा, मैं तुझे वहाँ पे रिकमेंड करूँगा। वो बंदा आपको जो ब्लेसिंग देगा ना, ट्रस्ट मी, आप 3 महीने में आप गोल्ड लेके आओगे। ये मैंने प्रूफ किया है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप जब हैप्पीनेस जाते हो ना तो आपके साथ 10 लोग होने चाहिए आपको हैप्पीनेस शेयर करने। अभी-अभी हुँ। रिसेंटली किसी रील में मैंने सुना था कि बस में बहुत सारे सीट होते हैं और जो अच्छी वाली गाड़ियाँ होती है उसमें एक ही ड्राइवर सीट और वो होता है क्योंकि आपके पास सेलिब्रेशन के लिए लोग ही नहीं है। ट्रू। आपके पास सेलिब्रेशन के लिए लोग ही नहीं है बट मेरा मेरा सोच थोड़ा अलग है। अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे बाजू वाले को भी बड़ा करना पड़ेगा। तब हम लोग जब बड़े होंगे तो वो 10 मतलब पहले था ना एमएलएम सिस्टम था कि मैं जा रहा हूँ ऊपर, मैं 10 लोगों को लेके जाऊँगा, फिर मेरे को एक पोस्ट मिल जाएगी, उनको दूसरी पोस्ट के लिए मैं हेल्प करूँगा। उसी तरीके से ऐसे कुछ रिचुअल्स, ऐसे कुछ डोनेशन करो जिससे वो भी ऊपर जाएगा, आप भी ऊपर जाओगे। तो डोनेशन आपके बर्थ डेट, आपकी राशि, आपके कुंडली के चार्ट्स पे काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपको चाहिए क्या वो भी डिपेंड करता है। हुँ। तो आप मुझे हेल्प कर दो, मेरा मेरा सिल्वर भी आ गया तो आई एम हैप्पी। डेफ़िनिटली। मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया। जब मैंने बहुत पहले अपना यूट्यूब खोला था तो मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, कछुए वाला वीडियो जिसको हुँ। 1 लाख व्यूज़ आए थे और तब मुझे पता था मतलब तब तो इतना आसान था कि 1 लाख व्यू हो गए और आपको मिल गया। बट मेरा रहा कहाँ पता है? मेरे नाम की स्पेलिंग के वजह से उन्होंने अप्रूव नहीं किया और फिर मैंने भी छोड़ दिया। ओके। अगर मैं वहाँ पे ध्यान देती थी तो एक्चुअली आज मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का डोर खुल जाता हुँ। था मेरे लिए। सो लाइक वो होता है। फिर आपका नंबर था 5, 5। 5, 14 एंड 23 बोल बच्चन होते हैं, हुँ। रोमांटिक होते हैं, बोल बच्चन होते हैं। अगर आप नंबर 5 हो तो आप बैठे-बैठे मुझे खरीद लोगे। बैठे-बैठे मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इनके लिए स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ब्रोकरशिप गुड। कुछ भी बेच सकते हैं, हुँ। कुछ भी बेच मतलब सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले जॉब में बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इनको इनके लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनको टॉक टाइम चाहिए ये लोग गिफ्ट करें। ओके। तो डेफिनेटली इनका अच्छा होगा। फिर आते हैं नंबर 6, 6, 15 एंड 24 वन ऑफ माय फेवरेट नंबर में तो हर कोई नंबर फेवरेट है मेरा। ये बड़े लाविश लाइफ़स्टाइल जीने वाले लोग हैं, इनको ईज़िली सारी चीज़ें मिल जाती है, तो इनको बिज़नेस भी उन्हीं सारी चीज़ों का करना चाहिए, गोल्ड, डायमंड अब बोलोगे लग्ज़री। लग्ज़रियस चीज़ों का, तो हर कोई बोलेगा कि हम थोड़ी ना अभी गोल्ड में और सिल्वर में कर सकते, तो रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ है। अभी कल ही सूरत से मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मुंबई आना उनके लिए ईज़ी था, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद तो वो आए थे, मैं मुंबई में थी तो ही सेड मैंने उनको पूछा कि आप एग्ज़ैक्टली करते क्या हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास प्लेन ज्वेलरी आती है, उसके ऊपर मीनाकारी करने का काम हम लोग करते हैं। उसके भी बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं और उनका बर्थडे था 24 दिसंबर उनका बर्थडे था, तो उनके लिए वो काम सूटेबल था। बट उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो गलत दिशा में बैठ रहे थे, उनका फ़ोन नंबर गलत था और वो जो नॉट मैंने उनको बोला
बाय बर्थ वो कम बोलते थे और उनके बोलने में ना 2 चीज़ें निकलती है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें, "या यार तुझे मिल गया सिल्वर, मुझे नहीं मिला।" मुझे ऐसे नहीं बोलना है, "यार तूने सिल्वर मिलाने के लिए क्या हेल्प किया ज़रा मुझे बताएगा?" तो ये तरीका जो है ना वो मैंने उनको कम्युनिकेशन स्किल में बदलने के लिए बोला। तो डेफ़िनेटली उनके लाइफ़स्टाइल अभी इम्प्रूव होते हुए हम लोग देखेंगे। तो डायमंड, गोल्ड, लग्ज़रियस आइटम, बैग्स, कप क्लोथिंग में ये जा सकता है। 7th के लिए तो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, दिल से मत सोचो। दिल से सोचने वाले बिज़नेसेस पे मत जाओ, बट वाटर रिलेटेड बिज़नेस मूवमेंट लाइफ में होती है इनके, तो वाटर रिलेटेड बिज़नेस इनको करने चाहिए। बिसलरी वाले जैसे हैं, तो रिलेटेड लीकर बेचने के लिए या फिर लीकर के लिए जो भी केमिकल्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें, उनका बिज़नेस ये कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड आप स्टॉक मार्केट में भी 7 लेकर जा वाले जो सकते लोग होते हैं क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, तो आर्ट या आर्ट से रिलेटेड कोई काम आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, फ़िल्म मेकर्स ये भी बन सकते हैं, राइटर्स? एग्जैक्टली लोगों से बात करना, उनकी बातें सुनना, इमोशनली उन्हें हेल्प करना, तो ये सब तो वो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। बट इनकी एक गलत चीज़ क्या होती है पता है? ये अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं जल्दी से। तो वो माइंड में रहता है और वो खुद के ही बीच अंदर-अंदर रहते हैं। तो मैं हमेशा हर कोई नंबर आजकल ऐसे इंट्रोवर्ट हो गया है कि बात नहीं करते, अपना अपना दुःख, अपनी सारी चीज़ें खुद में रखते हैं और कभी ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो आप खुल के बात करो 7 नंबर वाला। वन ऑफ माय फेवरेट नंबर 8 नंबर, 8, 17 एंड 26। आपने जितने लोगों को अभी तक सुना है उससे मैं थोड़ा अलग बोलूँगी कि 8 नंबर ने मेरी लाइफ चेंज की है, जबकि मैं नंबर 2 हूँ। आज आपके सामने बैठ पाई हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया है, आपने मुझे फॉलो किया, आपने मुझे सर्च किया, मेरे रिव्यूज़ देखे और आपने मुझे बुलाया। तो ये थैंक्स टू 8 नंबर। मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखती हूँ शनि जी के प्रति, राहु जी के प्रति और अ, अपने केतु जी के प्रति, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट ने मेरी लाइफ चेंज की है। 8 नंबर मेरा बेटा है और जबकि हर पॉडकास्ट में मैं बताती हूँ नंबर्स बुरे नहीं होते। मुझे बताया गया था ये बहुत नंबर बुरा है, बट मैंने बहुत रिसर्च की, हुँ। बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मैंने सोचा मैं ना 8 नंबर है, डेफ़िनेटली 2 नंबर से निकलना डिफ़िकल्ट है, बट मोदी जी वो जगह ले सकते हैं 8 नंबर होने के बाद, तो मेरा लड़का क्यों नहीं ले सकता है? और वो आज बहुत अच्छी जगह पे सेटल है यूएस में और विद द रिचेस्ट 11th मैन के साथ वो काम कर रहा है, तो नंबर्स ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं। उसे बस मोदी जी ने क्या किया है, हुँ। इन्फिनिटी कर दिया है। राइट। आप भी कर लो, वर्टिकल है, हॉरिज़ॉन्टल कर लो। मेहनत करो, हुँ, दिमाग बहुत होता है, आईटी इंडस्ट्री वन ऑफ बेस्ट, मैथ्स इनके लिए बहुत अच्छा होता है, सीए बन सकते हैं, हुँ। अकाउंटेंट बन सकते हैं और इनके लिए खुद के लिए इतना बैंक बैलेंस होता है कि एक अकाउंटेंट इनको रखना पड़ता है, इतना अच्छा नंबर है। अब सबसे फेवरेट नंबर आपका होना चाहिए 9 नंबर, 9, 18 एंड 27 मंगल का नंबर है। मंगल से कितने लोगों को डर लगता है हुँ। कि मंगल भारी है, मंगल भारी है। मंगल भारी है मतलब क्या हो गया कि एग्रेसिव हो, एक्सीडेंट होंगे, कोर्ट केस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमने 2025 का प्रेडिक्शन किया था, जी, तब बोल दिया था कि वॉर होगा। तो क्यों वॉर होगा? सिंपल है, 9 अग्रेसिव। टोटल आ रही है तो एग्रेसिव बढ़ेगा और हमने देखा हुँ, अभी। तो डिफेंस में ये लोग जा सकते हैं, आर्मी में ये जो जा सकते हैं, जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो फिर मुझे बोला जाएगा, अभी कमेंट्स भी आ सकते हैं कि हम लोग क्या फिर ट्रक खींचने का काम करें क्या? ऐसे नहीं है, जहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी जगह पे जाए, ऐसी जगह पे काम कर लो। हुँ। ओके। तो ये ना बेसिकली इससे अब एटलीस्ट लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ फिट फॉर देम जॉब जो होता है। बट ऑफ कोर्स जो आपने चीज़ कही कि और भी चीज़ें इसमें देखनी होती है एंड फॉर दैट दे कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट यू। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये भी बताइए क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे। तो जो हमारा ये नंबर होता है, जो हमारा बर्थ डेट से निकालते हैं हम बेसिकली, उसके बेसिस पे ये भी पता चल सकता है कि कौन-सा नंबर है जिससे सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा और जिससे सिर्फ़ लॉस ही लॉस होगा? 1 से 9 नंबर को सिर्फ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा और 1 से 9 नंबर को लॉस पे लॉस होगा। बहुत मैटर करती है चीज़ें, आपकी डायरेक्शन, आपका बर्थ टाइम, आपकी बर्थ प्लेस, हुँ, आपकी कुंडली का 5वाँ घर, या आपकी कुंडली का 8वाँ घर, 12वाँ घर और बेसिकली धनस्थान जो है ना और जिसे अचानक धन लाभ बोलते हैं, वो होना चाहिए आपकी कुंडली में, तो ओके। आपको कभी लॉस नहीं होगा। जैसे मैंने अपनी कुंडली बनाई है, डोनेशन करके, हुँ, रिचुअल्स करके, तंत्र यूज़ करके, मंत्र यूज़ करके, हुँ, यंत्र यूज़ करके, तो फिर मुझे मैं
हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट में अभी तक लॉस ही नहीं हुआ है, और मैं वो लॉस होने के लिए काफ़ी सारे षड्यंत्र खेल लेती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ षड्यंत्र रियल लाइफ में मत खेलो, आओ इधर षड्यंत्र खेलने के लिए मैं आपको खुला मैदान देती हूँ, यहाँ पे प्यादे फेंको, यहाँ पे राजा को मारने के लिए आओ, यहाँ पे रानी को मारने के लिए आओ, और फेंकते जाओ अपने प्यादे। फिर देखो आपका कैसे महाभारत आपके तरफ खींच के आता है और पांडवों को जिताता है। तो इसके लिए डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में मैं षड्यंत्र बहुत ज़्यादा खेलती हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो। एक्सप्लेन करिए, षड्यंत्र खेलना मतलब क्या होता है? षड्यंत्र खेलना मतलब स्ट्रैटेजीज होती है। अब आपके पास न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, गलत ट्रेड मेरा भी हो सकता है, टाइम मेरा भी चेंज हो सकता है, बट अगर एक एंट्री गेट है तो मेरे पास 3 एग्जिट है। ठीक है, मेरे पास जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, रैट स्ट्रैटेजी है, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी है, 58 वीक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास मैजिकल फॉर्मूलेज है। तो मैं कुछ ना कुछ करके, अगर आप मुझे कल कोई भी स्टॉक दे दो, आपके जितने भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्होंने अगर मुझे बता दिया XYZ स्टॉक है शीतल, जैसे अभी 3 दिन पहले एक स्टॉक था CDSL, आज की डेट है आज 19th है। 19th है, आप 15 से लेके 19 तक का CDSL का चार्ट देख लेना, और अभी हम लोग बता देंगे कि उसमें हमने आज 65,000 का प्रॉफिट किया है। अब वो कैसे हुआ, अब किसी ने लिया है उसे, अब वो नीचे 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 जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, खत्म, मेरा तो लॉस हो रहा है, अब मुझे फ्यूचर में काम करना है तो मार्जिन ज़्यादा लगेगा। फिर मैंने उसे टैकल करके पहले तो उसका मार्जिन कम किया, मार्जिन कम करने के बाद मेरे पास कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब मेरे पास चित भी मेरी है, पट भी मेरी है, अगर लॉस होगा मतलब अगर नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये हो गई मेरी ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी। अब ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि इसमें मुझे प्रॉफिट कैसे बुक करना है। अब मैंने अगर समझ लो प्रॉफिट बुक किया तो आप बोलोगे कैसे, फिर 2 ट्रेड तो मुझे लॉस में हो रहा है। फिर मैं अपना दूसरा प्यादा फेंकूँगी और मैं मनी मैग्नेट में उसे लेके जाऊँगी। वहाँ पे लॉसेस के चांसेस आपके ज़ीरो हो जाते हैं और आपका प्रॉफिट बनता है। तो आपको टैकल करना पड़ता है। बेसिकली इस तरीके से षड्यंत्र, मतलब आपके पास रेडी चाहिए, आपके पास दिमाग में वो स्ट्रैटेजी अगली रेडी चाहिए। मार्केट है भाई। इंडिया पाकिस्तान पता था किसी को पहलगाम का इवेंट होगा और सारे फाइनेंशियल डिस्टर्ब होंगे और स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और शीतल बाखरे ने कभी बोला था 21,600 निफ्टी आएगी, वो आएगा। किसी को प्रेडिक्टेड नहीं था, हमने प्रेडिक्ट किया, हमने बहुत सारे कंट्रोवर्सी को झेला वहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मैंने झेला। मैं एक आपके जैसे ही मराठी पॉडकास्ट है, उनके पॉडकास्ट में हमने 2000 आई थिंक मैंने फ़रवरी में बोला था कि 21,600 आएगा और मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और लोगों ने इतने गंदे-गंदे कमेंट्स किए। फिर मैं अगेन मेरा होता है, मैं मौन व्रत देखती हूँ और अभी उठा-उठा के डालती हूँ। भाई आ गया 21,600, छोड़ेगा क्या मार्केट? तो मार्केट है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने प्रेडिक्ट किया वो सही था, मार्केट है, कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। आपके पास सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केट कहीं पे भी। आप रात में सो रहे हो, वॉर हो गया, सुबह तो आप डूब जाओगे। यही होता है स्टॉक मार्केट। मैं सो जाऊँगी, मुझे पता है जो भी होगा, कल मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा, कहीं पे भी जाने दो, मैं प्रॉफिट में रहूँगी। तो इसे बोलते हैं षड्यंत्र खेलना। आपके पास स्ट्रैटेजी, चाणक्य नीति होनी चाहिए। चाणक्य जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे, वही स्ट्रैटेजीज़ वॉरेन बफे की है, जो स्टॉक मार्केट में चलती है। ओके। और जो न्यूमरोलॉजी चार्ट्स होते हैं, ये भी बताते हैं कि किस इंसान को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किसे शॉर्ट टर्म करनी चाहिए और किसे करनी नहीं चाहिए। येस, 100%। कौन से नंबर से बताइए? ये बताना मतलब जब अभी हमने 1 टू 9 नंबर जैसे बताया ना, जैसे अभी आपका नंबर आ गया मेरे पास 7, और मैंने आपको बताया कि जयेश आपके लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है, आप क्योंकि दिल से सोचते हो। तो फिर आप फिर भी मुझे बोलोगे ना कि नहीं शीतल मुझे तो करना ही है, तो मैं फिर आपके लिए सेक्टर्स चॉइस करूँगी कि जयेश आपके लिए ये 10 सेक्टर्स है। जैसे हमने अपार्ट फ्रॉम बता दिया कि 1 नंबर के लिए केमिकल अच्छा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, एग्रीकल्चर अच्छा है। तो उसी तरीके से आप टैकल करो उसे स्टॉक मार्केट में ओके। कि एग्रीकल्चर में कौन से स्टॉक, एनटीपीसी हो गया, आरसीएफ हो गया, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, तो ये 1 नंबर के लिए चल सकता है अगर उनकी पूरी बर्थ की टोटल आप करोगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेशली आप आपको सेक्टर बता रही हूँ, रेकमेंड कर रहे हम हो? लोग सेक्टर्स भी रेकमेंड नहीं अभी कर रहे हैं, हम लोग बस बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप इसे व्यू में लेके जा सकते हो। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मुझे, मैं फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट मैं कोई भी स्टॉक रेकमेंड
कभी नहीं करती हूँ, ना हम्म, ही मैं अपने बच्चों को करती हूँ। मैं उसके लिए भी बहुत फेमस हूँ कि मैं कॉल्स नहीं देती हूँ, मैं स्पून फीडिंग नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ स्टडी करो, खुद का खुद एनालिसिस करो और फिर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाओ। पैसा हर कोई कमा सकता है। ओके। एंड जो मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट हम बोलते हैं, वो प्लानिटरी नंबर्स पे या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स के बेसिस पे हम कर सकते हैं? यस, हर एक का स्ट्रॉन्ग पीरियड और वीक पीरियड होता है। अब स्ट्रॉन्ग पीरियड और वीक पीरियड की डेफिनेशन समझ लो। अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, तो उसमें से 21 मई से लेके 27 जुलाई तक मेरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है। इस पीरियड में मैं कोई भी काम करूँ तो मेरे लिए ठीक है। बट वही दिसंबर 12 से लेके टिल नेक्स्ट जनवरी 13 तक मेरा बैड पैच है, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँ। पॉज़ ले लूँ, मैं वैकेशन पे चली जाऊँ कि मेरे से मेरा बैड पीरियड है, तो मैं कुछ ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, सीट बेल्ट, हेलमेट पकड़ के बैठो, तो वो बैड टाइम पे करके रखो। तो हर एक के लाइफ स्पैन में या हर एक के बर्थ डेट के हिसाब से मैं साल भर का देती हूँ आपको कि एवरी ईयर आपका ये बैड टाइम रहेगा, एवरी ईयर आपका ये गुड टाइम रहेगा। तो तब कोई भी अच्छा काम, मतलब नॉट ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट, कोई भी अच्छा काम करना है वो स्ट्रॉन्ग पीरियड में कर लो। कोई भी काम अच्छा नहीं करना है तो वो बैड पीरियड में मत ही करो। ओके। एंड मुझे ना ऑडियंस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स बताइए जो वो लोग यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को यूज़ करके, कुछ अगर वो कर सके इसमें। प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, मतलब अगर आप मुझे पर्टिकुलर पूछोगे कि ये इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, जैसे हमने हर रिचुअल्स के बारे में बताया, हमने डोनेशन स्मशान भूमि वाला बताया, हमने इस बार पहली बार मैंने आपके पॉडकास्ट में बताया है कि हर एक के इसमें जो डेड बॉडीज ज़मीन के अंदर डालते उनके घर पे जाके डोनेशन करो। ये कभी मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, मैंने अपने ये जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ शेयर किया, तो ये मैंने पहली बार बताई है। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो डोनेशंस करो, मंत्रास करो। अब स्टॉक मार्केट में आना है या कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर मंगलवार के दिन करो। डिमैट अकाउंट खोलना है तो मंगलवार के दिन, बिजनेस शुरू करना है तो मोस्टली मंगलवार के दिन, क्योंकि आपके पास एनर्जी होती है, मंगल का दिन है। तो मंगल के दिन अगर कोई भी अच्छा काम शुरू करते हो तो वो पॉजिटिव और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ शुरू होता है, तो वो काम कहीं ना कहीं रुकना थोड़ा-सा कम गारंटी है कि वो रुकेगा, वो चलेगा। थोड़ी गारंटी कम है, अगर आपके बाकी प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसमें रुक सकते हैं। बट वो एक प्रैक्टिकल डे है, मंगलवार के दिन अच्छा काम शुरू करो। मंगलवार के दिन बुद्धि के लड्डू से अपना दिन शुरू करो और हर दिन गुड़ खा के शुरू करो। स्टॉक मार्केट में गालियाँ मत दो, जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पे गालियाँ मत दो। अपोनेंट के बारे में मत सोचो, अपने काम पे फ़ोकस करो। हम्म, अम, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं एंड अभी जैसे जो आपने बात कही ना कि आपका बैठने का पोजीशन, आपका मोबाइल नंबर आपने बीच में मेंशन किया, इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं खुद पर्सनली भी इतना डीप में कभी नहीं जाता एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में, व्हाइल मैं इतने सारे पॉडकास्ट करता हूँ इन पे। तो मुझे ये बताइए कि किस हद तक एक्चुअली जाना चाहिए? बिकॉज़ अगर हम देखें तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि वॉच के ऊपर से भी, जो हम वॉच पहनते हैं, उसके ऊपर से भी चीज़ें आ रही है। तो मतलब आफ्टर अ पॉइंट आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम किस हद तक जाने वाले हैं। तो क्या-क्या एक्चुअली वर्क करता है? ये कब शुरू होता है पता है जश? जब आपका टाइम बुरा चलने लगता है ना, तब आप इन सारी चीज़ों की तरफ जाते हो। जब आपका अच्छा टाइम होता है तो आप नहीं आप सोचते हो। सोचते भी नहीं हो। आप क्या सोचते हो? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। आप इन चीज़ों पे कब आते हो? वेरी सिंपल, जब आपका टाइम खराब होना शुरू हो जाता है तब। तो बिलीव करो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कितना बिलीव करना चाहिए, बट जो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब रिसेंटली मैं इतने लोगों से मिली हूँ, किसी के गले में एक यंत्र होता है, किसी के हाथ में रुद्राक्ष होते हैं, ढेर सारे वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो मैं बोलती हूँ, पहले आपको जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उसे करो, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा है उसे रख दो, और जिस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हो वो सबसे बेस्ट होता है। जिस भी रिलीजन से आप बिलीव करते हो तो ब्रह्म मुहूर्त पे पूजा कर लो। जो भी मांगना है भगवान से, ब्रह्म मुहूर्त होता है रात में 3:30 से 5:30 बजे तक, तब भगवान खाली होते हैं बेसिकली। शांति होती है, सुबह 9 बजे मंदिर की घंटा से लेके रात में 10 बजे तक मंदिर की घंटा होती है, फिर भगवान थोड़ी देर सोते हैं, फिर 3:30 बजे उठ के आपकी पहले बात सुनते हैं। तो जो पहले बोलेगा सुबह उठ के थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के, तो उसकी बात भगवान पहले सुन लेते हैं। राइट।
एंड आपने जब हम पॉडकास्ट की शुरुआत की थी हमने तब आपने मैनिफेस्टेशन की भी बात की थी। अगर किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो सबको ही चाहिए इनफैक्ट, तो वो मैनिफेस्ट कैसे कर सकता है उसको? क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है। द सीक्रेट नाम की वो एक किताब भी है जो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन मैनिफेस्टेशन है। बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, क्योंकि मैंने बहुत सी बार ट्राई किया है, हुआ नहीं है कुछ तो ये क्या मैजिक है जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, सभी के साथ हो सकता है। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला ना कि आपको चाहिए क्या, आपने मुझे बोला मतलब हुँ, हम लोगों का इन जनरल डिस्कशन हुआ और मैंने आपको पूछा कि हुँ, आवारा मुसाफिर क्यों? हुँ, इस नाम के बारे में मुझे बहुत ऐसे होता है, नाम के बारे में तो स्पेशली मैं जानना चाहती हूँ। तो आपने मुझे बोला कि पहले आप ट्रैवल करते थे और फिर हम लोगों का कनेक्शन हुआ कि मैं भी ट्रैवल करती हूँ, आप भी ट्रैवल करते हो। ट्रैवल करने का दोनों का तरीका अलग था। हुँ, आप फॉर द यूट्यूब चैनल कर रहे थे और मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रही हूँ। दोनों का टारगेट एक ही है, आपको भी एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, मुझे भी एनर्जी राइट। एक्सचेंज चाहिए। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है लोगों तक पहुँचने का। आप लोगों को हेल्प कर रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ नसीब चेंज करने के लिए। तो आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको माँगना कैसे है कि कितने कंट्रीज़ जाने का सपना है अभी वापस? मुझे मतलब जो मेरा बकेट लिस्ट है, इट इज़ बाय द टाइम मतलब मेरी डेथ होती है तब तक आई वांट टू एटलीस्ट विज़िट 60 कंट्रीज़। 60 कंट्रीज़। एक 5 कंट्रीज़ पहले बता दो। वन ऑफ देम इज़ अफ़गानिस्तान। उसके बहुत वियर्ड रीज़न्स हैं। मुझे जर्नलिज़्म वाले पर्सपेक्टिव से जाना था तो मुझे भी लेके जाना। वन इज़ अफ़गानिस्तान, देन सेकंड इज़ टर्की। बहुत सारे लोग अभी मुझे गाली देंगे इस वक़्त ऑसम! क्योंकि मैंने ये बोला है, क्योंकि हमारे उनके साथ रिलेशंस ठीक नहीं है। बट टर्की वाज़ ऑलवेज़ देयर क्योंकि मुझे मेरा लिटरेचर से हो प्यार है चुका उनके। है। वहाँ ओके। के लोग इतने हेल्पिंग है, ठीक है अभी अगेन मैं हुँ, वही बोलूँगी कि लोग हमें कमेंट्स या करेंगे, बट बहुत, बहुत अच्छी है, देखने वाली कंट्री है। मैं 10 दिन थी वहाँ पे। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। मेरा साल में 2 वैकेशंस होता ही है ओके, फैमिली के साथ क्योंकि उतना टाइम आपको बनता ही है या फैमिली के साथ। नेक्स्ट। या सो अफ़गानिस्तान, टर्की, थर्ड इज़ इजिप्ट। मैं इजिप्ट ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ बट आई वांट टू स्टिल एक्सप्लोर दैट प्लेस मोर, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फॉर दैट रीज़न। फोर्थ वुड बी एनीवेयर इन अफ्रीका अगेन, प्रोबेबली लीबिया जैसी जगह जहाँ पे मतलब लोग जाना नहीं चाहते बट एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी देखने के लिए। फिफ्थ वुड बी एनीवेयर इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है? ठीक है। तो आपको अभी माँगना कैसे? मैनिफेस्ट कैसे करना है? तो आपको ये सोचना है कि अफ़गानिस्तान, टर्की, ईरान आपने बोला, अफगानिस्तान, टर्की, इजिप्ट, इजिप्ट, लीबिया एंड एनीवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके? तो इन सारे कंट्रीज़ में मुझे विज़िट करनी है क्योंकि बाकी सारे लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ इन सारे प्लेसेस पे विज़िट करने के लिए। फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि अगर मैं समझ लीजिए आपको टर्की जाना है, तो टर्की में काफ़ी सारे छोटे-छोटे विलेजेस हैं। जो एक टाउन है जहाँ से वो बलून फ्लाई करता है। तो आपको उस बलून के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लोगों तक पहुँचानी है। तो आपको बोलना है कि मैं लोगों को इस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ कि लोग ईज़िली वहाँ पे पहुँचे। तो आपको तो पहले पहुँचना पड़ेगा, तो ये आपका मैनिफेस्टेशन का वे हो गया। अगर मुझे 3 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मैं क्या भगवान से माँगूँगी कि भगवान जी मुझे 100 करोड़ लोगों की हेल्प करने की ताकत दो। तो भगवान जी बोलेंगे ठीक है मैंने ताकत दी। अब मैं हर एक से 1 रुपीज़ एनर्जी एक्सचेंज लूँ तो मेरा तो हो गया 3 साल में 100 करोड़। बट मैंने माँगने का तरीका अलग किया कि मुझे गिवर बना दो। तो मुझे गिवर बनाओगे तो मिलेगा। लोग सिर्फ़ माँगते रहते, देते ही नहीं हैं। दैट इज़ ट्रू, राइट। तो देने की आदत डाल दो, हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन भी वही है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। अगर जैसे मैं अभी बोलती हूँ मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है, तो मैंने अपने बच्चों को कैसे सिखाया है, बर्थडे के दिन मैं आपको 10,000 रुपए दे रही हूँ, उसमें से 3,500 रुपए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, 3,500-4,000 की आप पार्टी करो और जो 3,500 रुपए बचे हैं, वो आप डोनेशन में दो। फिर आपको जिस काइंड ऑफ डोनेशन करना है करो। आपको किसी को बुक्स देने हैं, आपको जाके अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है, केक देना है, फूड देना है, वो करो। बट इस तरीके से अगर आप करोगे तो अगला बर्थडे आपके पास 20,000 रुपए होंगे। ये ट्राई करना डेफ़िनेटली। हुँ। आई थिंक ये तो एक्चुअली सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए, बट जितना मैंने अभी तक आपसे बात की, आप डोनेशंस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो।
मुझे कोई प्रैक्टिकल आपके क्लाइंट का अगर आप बता सको कि डोनेट करने के बाद में क्या-क्या चेंजेस आए, इफ दैट यू कैन शेयर विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ कोर्स? डेफिनेटली, डेफिनेटली। रिसेंटली एक केस था, जिनकी शादी टूट गई। या तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ, रिसेंटली एक केस था कि अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो ट्रम्प जी के वजह से काफ़ी सारी चीज़ें वियर्ड सी होने लगी है। बच्चों को इंडिया वापस आना पड़ रहा है, वहाँ पे जॉब्स की इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, फ़ाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उसके वजह से बढ़ गई है और काफ़ी सारे लोग लोन लेके फ़ॉरेन कंट्रीज़ भेजते हैं। तो अहमदनगर एक जगह है औरंगाबाद के पास में, और उन्होंने उनके बेटे को 2 साल से उधर रखा है और ये 3rd साल था, और वहाँ पे 3 साल के बाद वो ग्रीन कार्ड या फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर मिला तो वो बेटा वहाँ पे रहेगा, नहीं तो उसे वापस आना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट आई थिंक उन्होंने 80-85 लाख रुपीज़ उसके ऊपर खर्च किया है। डेफ़िनेटली एक्सेप्टेशन तो होगा कि जॉब मिलेगा और वो लोन भरेगा, क्योंकि 18% वहाँ पे इंटरेस्ट भी था। पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तीसरा साल मतलब वो एक उसका 3rd अटेम्प्ट था। अगर नहीं मिला ग्रीन कार्ड तो उसे वापस आना पड़ेगा इंडिया में, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था क्योंकि सब इंटरेस्ट देने के लिए बेचना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जो भी बनाया हुआ है। तो मैंने सारी हिस्ट्री ली, बेटी की बर्डेड ली, बेटी की कुंडली ली, साथ में मैंने पेरेंट्स की भी कुंडली ली। कभी-कभी ना पेरेंट्स के कर्मास भी बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। ये फैक्ट है। मतलब तो फिर मैंने पेरेंट्स की भी कुंडली मंगाई, बेटे की भी कुंडली मंगाई, और अभी के लिए जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है, अभी आप देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चेन्नई भेजा जाता है, छोटी-छोटी स्क्रूटिनी आती है, चेन्नई भेजा जाता है, कोलकाता भेजा जाता है, बेसिकली चेन्नई भेजा जाता है। तो मेरे पास ऐसे 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनके चेन्नई जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और वहाँ पे जाके स्टे करके वो वीज़ा ऑफ़िस में जाके क्वेश्चन्स करने के पैसे नहीं थे। तो मैंने उनके टिकट्स उनसे निकवाला कले उनके होटल का खर्चा करवाया, और उनके बाद में उनके बेटे के थ्रू उनको वो डोनेशन करवाया। मैं नहीं बोलूँगी, बट उनका 3rd अटेम्प्ट में उनका वीज़ा लग गया। मैं अपने लिए क्रेडिट लूँगी ही नहीं, पेरेंट्स ने भी जितना डॉट ये तो मैंने बहुत सिंपल बताया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे करवा के ली एज़ पर प्लैनेटरी डायरेक्शन, और एक वीज़ा का मंदिर है हैदराबाद में, वीज़ा बालाजी। ओके। जितने भी लोगों के अच्छा, ये मुझे वीज़ाज़ नहीं ने पता था। ओके। जितने भी लोगों के वीज़ाज़ नहीं लगते हैं, वीज़ाज़ में कोई इश्यूज़ आते हैं, तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स भी उनके बेटे की एक वीज़ा कॉपी वहाँ पे जाके विश माँग के आते हैं। तो बहुत अच्छा वहाँ ओके। पे भी माना जाता है। मन्नत माँग के आओ, अगर हो गया, हुँ। अगेन वही है, कमिट करके आओ कि हो गया तो मैं ये राइट। कर दूँगा, और जितने भी बच्चे अभी अगर नहीं हो रहा है और वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उनको हेल्प कर लो। हुँ। दैट्स इट। आई थिंक मैंने एक मंदिर के बारे में सुना था, पंजाब में था वो, जहाँ पे लोग टॉय प्लेन्स मतलब प्रसाद में भगवान को चढ़ाते हैं, अच्छा, ये वीज़ा मैंने नहीं मिलने के लिए। सुना था। ये वीज़ा बालाजी या मैं खुद गई ओके, हूँ, और यस, इसके रिज़ल्ट्स हैं। ओके। मतलब सो बेसिकली डोनेशंस एक्चुअली काम करते हैं। हाँ, आप बट किसी आपने सुना मैंने किस काइंड ऑफ या प्रॉब्लम्स के हिसाब से हुँ, डोनेशन किया। अब उनको वो प्रॉब्लम है, और जिसको वो प्रॉब्लम है उस तरीके से हेल्प करेगा तो डेफ़िनेटली होगा। हुँ, मेक सेंस, हाँ, करेक्ट। ओके। एंड बहुत सारे लोग स्पेशली इन हिंदुइज़्म लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो डोनेशन होता है वो गौदान वाला डोनेशन होता है, कि आप किसी को काऊ दे रहे हो। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्चुअली? मतलब मैंने सिर्फ सबको बात करते हुए सुना है, आई हैव नेवर हर्ड कि बेनिफिट क्या है उसका। सब कहते तो है, पर एक्चुअली होता क्या है उससे? हमारे यहाँ पे गाय को मतलब उसमें बहुत सारे देवताओं का वास, एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है ग्रंथों में, और काफ़ी सारे लोग उसे मारते हैं। हुँ। तो एक वो तरीका है कि तरीका भी बोलने दीजिए, और गाय को गुरु माना जाता है। तो गुरु का उच्च होने के लिए अगर चने की दाल और गुड़, बहुत सारे लोगों ने आपके पॉडकास्ट में आके भी बोला होगा कि चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाओ, गाय को हरा चारा खिलाओ। इवन नॉट, मैं खुद बोलती हूँ कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, गुलमंडी, तो वहाँ पे सामने वाले लोगों ने हमारे पार्किंग में गाय रखे थे, और काफ़ी सारे लोग उसे हेट कर रहे थे, बट मुझे पता नहीं क्यों मन करता था, मैं रोज़ जैसे ही बाहर निकलती थी, मैं केले लेके आती थी, मेरे बच्चे भी चिल्लाते थे। मैं रुक के केले लेके आती थी और गाय को खिलाती थी। बट वो वाला जो टाइम था ना, लोगों ने उसे निकाल दिया, उनको निकालने लगा है, क्योंकि वो सब गंदगी होता है, ये होता है, वो सब आपको पता है आजू वाले वाले लोग कैसे होते हैं। बट जितना भी टाइम मैंने उस गाय को केले खिलाए ना, आई फील गुड। तो
लोगों को खिलाना और डोनेशन में देना, दूध मिलता है ना, प्रोटीन्स मिलते हैं, तो सोचो बॉडी हेल्थ भी होती है। राइट। एंड एक जो आपका तावीज़ है उसके बारे में मुझे बताइए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो अभी डोनेशन हो गया, अभी सारे रिचुअल्स हो गए, और एक प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन किससे मतलब? आप ट्रैवल करते हो, आपको ट्रैवल करते टाइम आप पायलट का नाम आपको नहीं पता है, बट आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जाते हो कि दूसरे दिन घर आओगे, तीसरे दिन चौथे दिन घर आओगे। कश्मीर गए थे तब आपने सोचा था? सिंपल है। तो हर किसी के लाइफ में इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वेल्थ प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं अब्रॉड, जैसे हमने बात की। जो इनसिक्योरिटी होती है ना, इनसिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन होता है। 3 बॉडीज होती है, उन 3 बॉडीज का प्रोटेक्शन मेरे इस ताबीज़ में है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रूवन छोटी सी मैजिक पेटी है जिसे हम लोग सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। मैंने गोल्ड में पहना है, बट हम लोग इसे सिल्वर में भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगेन मैं बोलूँगी कि कोई मुस्लिम चीज़ें नहीं है। हुँ, हुँ। ताबीज़ मतलब एक होता है ना कि मुस्लिम होगा, बट मैंने तो देखा है हिंदूज़ भी पहनते हैं हिंदूज भी तावीज़ पहनते हैं, तो। बट एक चीज होती है ना कि इसमें मुस्लिम, आई ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मुस्लिम विद्यास। मैंने 7 साल उस विद्या का भी स्टडी किया है दुबई में, तो अ, मुझे काफ़ी सारे रिलीजन्स में मैं स्टडी कर चुकी हूँ। तो ताबीज़ में पहली चीज़ सभी लोगों का एक पहला सवाल होता है, जैसे आपने हिंदूज की बात की है, हुँ, तो इसमें मुस्लिम नहीं है, नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको प्रोटेक्शन करती है। और मैं विशारद हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, तो मैं आपको एक्चुअली क्या चाहिए उस 10 महाविद्याओं में से 3 विद्याओं को हम लोग उसमें अभिमंत्रित करते हैं। जिस भी रिलीजन से आप हो, वो काम करेगा आपके लिए ओके। प्रोटेक्शन का, और आपकी चीज़ें भगवान तक जल्दी, मतलब आपकी विशेष जल्दी पूरा करने के लिए। बट मैं सिर्फ ताबीज़ नहीं देती हूँ, मैं कुछ मंत्र देती हूँ, कुछ यंत्र देती हूँ, आपका फ़ोन नंबर बदलती हूँ, बैंक अकाउंट नंबर बदलती हूँ, आपकी बैठने की डायरेक्शन बदलती हूँ, आपके डोनेशन का तरीका बोलती हूँ, बदलती हूँ, आपके कम्युनिकेशन स्किल का तरीका बदलती हूँ। तो हुँ, ये सब चीज़ें बदलोगे तो बैंक बैलेंस बदलेगा, बदलेगा। ओके। ये घूम फिर के बात वही आती है ना कि क्या-क्या चीज़ें हम चेंज करें अपने लाइफ़ में टू गेट दैट व्हाटएवर वी रिक्वायर इन बहुत लाइफ़। छोटी चीज़ें, 4 चीज़ें। बैंक अकाउंट नंबर, इनकमिंग चाहिए आपको। फ़ोन नंबर, आपको पॉज़िटिव न्यूज़ चाहिए। इनकमिंग के मैसेज आपके फ़ोन पे ही आते हैं। नंबर्स बढ़े हुए आपके फ़ोन पे ही दिखते हैं। अच्छे इंसान, मतलब जो भी आपके फ़ेवरेट है, उनका फ़ोन आने के लिए कितना वेट करते हो? तो आपका फ़ोन नंबर बहुत मैटर करता है। बैंक अकाउंट नंबर मैटर करता है। अब अगर आपको कम्युनिकेशन करना है मेरे साथ और मैं आपकी बात सुनूँ, तो आपको बैठने की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। सिंपल सी लॉजिक है। 3 चीज़ें बोली, और कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा, गिव एंड टेक है तो डोनेशन। 4 चीज़ें हो गई। और प्रोटेक्शन के लिए मेरा ताबीज़ है। ताबीज़ के साथ ना मैं आपको पॉकेट किट भी देती हूँ। पॉकेट अब किट क्या ये होती है? आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने 5 कंट्रीज़ बोले हैं ना, हुँ, तो आप मुझे भेज देना लिख के, मैं पाँचों कंट्रीज़ के पॉकेट किट आपको दूँगी। अब जैसे मुझे सेशल्स जाना था, हुँ, रिसेंटली अगर आप मेरे रील्स देखोगे, तो मैं सेशल्स जाके आई हूँ अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए। मुझे नहीं पता था कि सेशल्स एक छोटा-सा आइलैंड हुँ, है, और वहाँ पे छोटा-सा नहीं है, वो बहुत अमेज़िंग आइलैंड है, और ये सेशल्स की करेंसी है। ओके। तो मैंने देखा, मेरी तो बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है, और मैं 3 पासपोर्ट भर चुके हैं, और भी मेरे भरने चाहिए, ऐसी मेरी विश है। मुझे घूमना पसंद है, वहाँ के लोगों के रिचुअल्स देखना है, और बाहर के कंट्री में जितने भूत प्रेत आत्मा मिलते हैं, अपने कंट्रीज़ में नहीं मिलते हैं, तो उनसे बातें करना, ये मेरी हॉबीज़ है। तो ये सेशल का समझ लो पॉकेट किट है। अब ये मेरे लिए क्यों सूटेबल है, इसके ऊपर ना अगर आप देखोगे यूएई का मिलेगा आपको, ये जो नंबर होता है ना, ओके, ये आपके बर्थ डेट के हिसाब से मैच होना चाहिए। ओके। आप बोलोगे तो ठीक है ना, तू क्या देगी, मैं ही हर एक कंट्री का करेंसी लेके आता हूँ, फोल्ड करके रखता हूँ। हुँ, हर कोई कर सकता, तो हर कोई शीतल बाकरे के पास नहीं आता था। तो इसके ऊपर के जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपके बर्थ डेट के हिसाब से जब तक नहीं मैच करते हैं, जैसे अभी इंडियन करेंसी पे मैं आपको बता दूँ कि गांधी जी, हुँ, किसी नहीं अच्छे लगते हैं गांधी जी, सबको अच्छे लगते ठीक हैं। है? तो ये जो नंबर है ना, ये आपके बर्थ डेट के हिसाब से हमें मैच करना पड़ता है। ओके, वो जो कभी-कभी तो हम, सीरीज़ नंबर होता है। कभी-कभी तो हमें आपको रोकना पड़ता है, भाई रुक जा, तेरे बर्थ डेट के हिसाब से
मुझे नोट ही नहीं मिल रहा है। अब ढूँढते कैसे हो आप नोट बर्थडे के? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं हुई ये? बहुत डिफिकल्ट है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि इतना आसान नहीं है कि एक फोल्ड कर लिया 200 रुपए हुँ, का, 100 रुपए का और पॉकेट में रख लिया। आप जाके देखो 100 नहीं, मेरे पास हुँ। 2-5 हज़ार रिव्यू होंगे पॉकेट किट से। बट ये काम क्या करता है? मुझे वो भी हाँ, एक्सप्लेन मैं करो। आपको बता रही हूँ। सबसे बेस्ट स्टेप, ये नंबर आपको पता चल गया कि ये इस नंबर से मैं ये बनाती हूँ। एक ट्रायंगल बना हुआ है पिरामिड। आज आज आप इजिप्ट जाना चाहते हो, ठीक है? पिरामिड्स बने हुए हैं वहाँ पे हुँ, सारे। वहाँ पे जाके आपको सुकून फ़ील होगा। आप मेडिटेशन पोज़ में बैठते हो, तो आप पिरामिड के शेप में बैठते हो। आज वास्तु में भी आपको बोला जाता है कि यहाँ पे आप एक पिरामिड रख दो। तो ये जो पिरामिड का शेप है, ये जो सुकून वाला मेडिटेशन है, ये अगर पॉकेट में भी ऐसे बना रहेगा और पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास सुकून बना रहेगा। हुँ। गांधी जी पॉकेट में अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ये बनाते हैं, 100, 200 और 500 पे बनाते हैं, बट ये एज पर योर बर्थ डेट ही मैटर करता है, ओके। अदरवाइज नहीं मैटर करेगा, वो काम नहीं करेगा। अब हम लोग इसके अंदर है ना आपको और दो रिचुअल्स बताते हैं, जैसे कि सिल्वर कॉइन हो गया। हुँ, इस सिल्वर कॉइन पे देखोगे ना तो अब हमने कुछ कस्टमाइज सिंबल्स राइट। और नंबर्स दिए गए हैं। अब मैं आपको क्या बोलूँगी कि जैसे इसे नीचे से ओपन करना, इस सॉरी, मैं आपको बोलूँगी कि जयेश इसे नीचे से ओपन करना, इसके अंदर ये सिल्वर कॉइन रखना। हुँ, अब पैसे आते हैं तो हम लोग इमोशनली बहते जाते हैं, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा करने लगते हैं। तो ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा और आपके पॉकेट में सेविंग्स बढ़ेगी। हुँ, इसके बाद में हम लोग केसर इसमें डालने के लिए बोलते हैं एज़ पर योर बर्थ डेट, कि आपका बर्थ डेट 7 तारीख है, तो हम लोग बोलेंगे कि जयेश उसमें 21 स्टिक केसर डालना। तो केसर क्या करेगा, केसर लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। ओके। अगर आप और एक हम लोग डेफ़िनेटली एक डोनेशन बता देते हैं। अब बहुत बार बहुत लोगों को अन्नदान पसंद है, ठीक है? अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान पहले से माना जाता है। तो कभी लंगर में चले जाते हो, कभी आप भंडारे देखते हो, मंदिर देखते हो, तो हर जगह पे ना एक छोटी-सी केसर की डिब्बी आप हुँ, गिफ्ट कर दो। फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हो, दिवाली में आप स्वीट्स भेज रहे हो, केसर की मिठाइयाँ भेज दो या फिर छोटी डब्बी ऑफ केसर भेज दो। जितने भी लोगों के घर में आप केसर गिफ्ट करोगे, उतना बरकत आपके घर में आएगा। तो केसर वन ऑफ बेस्ट गिफ्ट, तो वही हम लोग इसमें डालने के लिए बोलते हैं, जो लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है। हुँ, उसके बाद में तंत्र में बिलीव करती हूँ और पैसा, व्यापार वृद्धि और गृह शांति, सामदाम दंडभेद यही हो गया लाइफ के आजकल। अन्न वस्त्र निवारा नहीं हो गया, इंस्टाग्राम करेक्ट। रील होना चाहिए मेरा। मेरे पास बहुत बड़े फॉलोअर्स होने चाहिए, लोगों ने मुझे फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए डेफिनेटली मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा जिससे मेरे पास लोग अट्रैक्ट हो, तो मेरे लिए मेहनत हुँ, ज़रूरी है। इतनी सब चीज़ों में मेरे को घर में शांति भी चाहिए और पैसा भी चाहिए और बिजनेस भी चलना चाहिए। तो मैंने अद्भुत लक्ष्मी यंत्र बनाया, व्यापार वृद्धि यंत्र बनाया और गृह शांति यंत्र बनाया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको अभिमंत्रित करनी पड़ती है। अभिमंत्रित करने का तरीका मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा अलग किया है। ये आपको स्टॉक मार्केट में भी पैसा देगा, ये आपको हर जगह पे पैसा देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभिमंत्रित की हुई चीज़ें सिर्फ़ मेरे पास मिलेगी, ये मैं 100% आपको बोलती हूँ। क्योंकि ये डेड बॉडी पे अभिमंत्रित की जाती है, स्मशान साधना इसके ऊपर होती है, शव साधना। आपने एक चीज़ बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि कुंवारी लड़कियों को डोनेशन करो, हुँ, उनको घर पे बुलाओ फ्राइडे के दिन उनको खाना खिलाओ, गिफ्ट करो और आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, ठीक है? तो फ्राइडे के दिन ही हम लोग ये अभिमंत्रित करते हैं, बट हम लोग कभी-कभार ऐसे होता है कि मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें हमें ये शव मिल जाते हैं, तो उस शव पे मेरी जो टीम है पर्टिकुलर स्मशान साधना वाली, वो इसे अभिमंत्रित करती है और फिर हम हमारे बहुत चुनिंदा क्लाइंट्स के साथ ही ये शेयर करते हैं। उसके बाद में हम लोग डेफ़िनेटली हर एक को सजेस्ट करते हैं कि हर एक के घर में सीआर सिंगी होनी चाहिए। ये क्या होता है? सीआर सिंगी एक प्राणी की नाक है, ओह! जो गिरती है सीज़न्स में। गिरती है? हाँ, ओके, और नहीं आती है। ओके। उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये सारी चीज़ें ग्रंथों में लिखी गई है और प्रूवन है। तो ये अगर आपके घर के लॉकर में मुझे पानी मिलेगा? स रितेश?
सॉरी, ये अगर आप अभिमंत्रित करके आपके घर के लॉकर में रखते हो तो ये चीज़ें वशीकरण के लिए भी यूज़ होती है, तो अट्रैक्ट करती है वश करके लक्ष्मी जी को भी। हुँ। और ये हो गया हाथा जोड़ी, ये क्या होता है? ये भी आपको नहीं पता है? नहीं, ये आप इसका शेप देखोगे, क्लॉ जैसा है। दोनों हाथ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में सारे सुख हाथ जोड़ के खड़े होने चाहिए, तो हाथ जुड़े हुए हैं, आपने उसके देखे होंगे। तो ये स्पेशली वशीकरण के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसका नाम खराब हो गया और इसे हुँ, बैन किया गया है। बैन कि किया गया? बैन किया गया क्योंकि काफ़ी सारी गलत चीज़ों के लिए इनका यूज़ हो रहा था। ये अभिमंत्रित करके अगर आप घर में रखते हो, इससे कुछ नहीं होगा, सारे सुख आपके घर में अभिमंत्रित मतलब की हुई अगर रखते हो, प्रॉपर रखने का एक रिचुअल होता है, वो हम लोग आपको पर वो बताते हैं। है क्या? मतलब किस चीज़ से बनता है? एनिमल से क्या? वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, बट उसे डेफ़िनेटली अगर आप घर में रखते हो तो सारी चीज़ें हाथ, सारे सुख आपके घर में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आप बोलोगे कि शीतल, हर कोई हर चीज़ तो नहीं ले सकता है। अब कोई ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहता है बट जल्दी सॉल्यूशन चाहता है और उसे लगता है कि छोटी-छोटी पॉकेट किट हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, यंत्राज़ हमने बताया। कोविड के टाइम पे था ना कि लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मतलब इतनी सारी पॉडकास्ट में आपने देखा कि मैं डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन पे काम कर, अगर मैं बात कर रही हूँ, लोगों को करवा रही हूँ तो डेफ़िनेटली मैं भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि लोगों के लिए मैंने एक बुक लिखी थी, ये मेरी सबसे पहली बुक थी, आनंदी जुगनाची गुरु के लिए, ये हमने मराठी में लिखी। कोविड के टाइम पे 1 लाख कॉफ़ी घर पे बैठ के बेची थी हमने, मतलब की थी। हम लोग कभी कोई चीज़ गिफ्ट नहीं करते। आजकल मुझे मतलब लोग बोलते हैं, हम लोग थोड़ा क्यों ना एनर्जी एक्सचेंज करेंगे जब तक उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। जब मैं आपको ये बेचूँगी ना तो आप उसे कचरे में नहीं डालोगे। मैंने देखा आपके पास बहुत बुक्स हैं, आई एम ऑल्सो गुड रीडर, मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें अपनी 25 साल की एनर्जी इसमें डाली। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, मतलब ऑलमोस्ट 72 प्रॉब्लम्स है, इस पे सॉल्यूशन है और छोटे एनर्जी एक्सचेंज पे जब मैं इसको देती हूँ और लोग इसमें फॉलो करते हैं और जब बोलते हैं कि शीतल बहुत सटीक उपाय थे, हमने किए, अब हमें अगला बता, तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रिव्यू होता है। फिर हम लोगों ने राशि पे बुक बनाई। इसमें भी राशि के हिसाब से 72 प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन है। 72 वन ऑफ माय फेवरेट नंबर इसीलिए। देन न्यूमरोलॉजी पे हमने एक बुक लिखी। काफ़ी सारे लोग, जैसे आपने पूछा कि स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड, तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ निकल जाती हैं। तो उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे कैच करके रखना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो मैंने इसमें लिखी है। एंड देन ब्लैक मैजिक पे मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ। काफ़ी सारे लोगों के ऊपर के भूत निकाल चुकी हूँ, भले वो एंग्ज़ायटी वाले हो, साइकोलॉजी वाले हो या नेचुरल वाले हो। बहुत तरीके मैं अपना चुकी हूँ। समझना कैसे है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग आते हैं, अरे अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था शीतल, बंद हो गया, प्रेगनेंसी नहीं रह हुँ, पा रही है, शादी नहीं टिक पा रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, जॉब चल रहा था मुझे निकाल दिया, फिर प्रमोशन होना था मेरा हुआ नहीं, बैंक बैलेंस खत्म होने लगा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगे हैं। ये सारे जो है ना, ये ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट है। बहुत सारे प्लैनेटरी डायरेक्शंस और लोगों का जलन, ये सारा ब्लैक मैजिक करने के लिए आपको एक्टिव करता है और आपके ऊपर होने के बाद आपको पता चलता है। तो ये बुक पे ना मैंने छोटे-छोटे सॉल्यूशंस दिए हैं। पैसों का वशीकरण होता है आजकल, व्यक्ति का वशीकरण होता है। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, एक्स्ट्रामैटिकल, आज हुँ। तो फैशन हो गया है वो, बट किसी का घर बर्बाद हो रहा है, उनके बच्चे रास्ते पे आ रहे हैं, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो उनको बचाने के लिए ब्लैक मैजिक या वशीकरण राइट। कैसे निकालना है। तो वो मैंने सोचा कि वो बड़ी मतलब उसे बोलते हैं कि वो बड़ा ही महँगा प्रोसेस है, क्योंकि उसमें 6 दिन का श्मशान हुँ, साधना करना पड़ता है, उनका माइंड रीड करना पड़ता है, उनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी सारे रिचुअल्स हमें करने पड़ते हैं। इसके लिए हमने बहुत स्पेशली तरुण सर और चेतन के साथ पॉडकास्ट किए हैं कि उसमें हमने बताया कि वशीकरण होता क्या है? उसे निकाला कैसे जाता है? तो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, इसमें हमने काफ़ी सारी हिंट दी है, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, जिससे आप छोटे-छोटे रिचुअल्स, जिसे नींबू मिर्ची बोला हुँ, जाता है, हुँ। डर लगता है, तो उस नींबू मिर्ची को उठा के अगर आप बाहर फेंक देते हो, तो बेटर होता है, उससे डरना मना है। फिर आते हैं स्टॉक मार्केट पे।
अब सारी स्ट्रैटेजीज तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी समझने के लिए मैं तो लाइव प्रैक्टिकल्स भी लेती हूँ। मैं हर चीज़ आपको सबसे बेस्ट जयेश मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे क्लासेस में क्या खासियत है, मैं क्यों, आपने जितने भी पॉजिटिव रिव्यू देखे और आपने बोला कि मुझे भी शीतल क्लास करनी है, जब तक आप नहीं सीखोगे ना मेरी क्लास आप रिपीट कर पाओ, जब तक आप पूरा ट्रेड नहीं करोगे, आप उसमें से समझोगे नहीं, आप कहीं अटकते हो, मुझे कॉल करते हो कि शीतल मैं अटक गया हूँ। जैसे अभी मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताया कि बंदा अटक गया था, उसे निकालने के लिए हमने 10 दिन, 4 दिन में बहुत मेहनत की, चार्ट्स देखे, बैठने की डायरेक्शंस देखी, एंट्री एग्जिट का टाइम देखा और 65,000 का प्रॉफिट लेके निकले। रिसेंटली अगर आपने जाके देखा होगा, फिर एक बुल का रील बहुत ट्रोल हो रहा है। बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है या फिर जिन्हें फेम चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वो बुल वाला रील उठाया और उस पे कमेंट किए। और बुल, मैं यूएस गई थी, अभी वापस जा रही हूँ, मैं 6 तारीख को यूएस जा रही हूँ, जून को। मैं घूमते रहती हूँ फॉर द काउंसलिंग के लिए और मुझे वहाँ पे बुलाया गया है। तो वहाँ पे आपको पता है कि बुल जी बैठे हुए हैं और उस बुल का एक रिचुअल है, वहाँ का रिचुअल है। लोगों को ये समझने के लिए टाइम लगा कि वहाँ पे उसके पीछे अगर आप टच करते हो तो आप धनवान बनते हो। फिर वो स्टॉक मार्केट होने दो क्या, और वो स्थित है जहाँ पे स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज के एरिया में वो स्थित है, बहुत बड़ा है। और मैं तो बोलती हूँ, मैं कितनी भी बार गई ना, तो मुझे मारवाड़ीज गुजरातीज की लाइन वहाँ पे ज़्यादा दिखी है पीछे। आज ट्रोल करने के लिए बहुत लोग ट्रोल करें, उसका भी एक मज़ेदार किस्सा मैं सुनाना पसंद करूँगी आपको। वो लोग आए नागपुर से मेरे पास, उनके 3 रिव्यू है, उज्ज्वला मैम एंड रवि सर का। उन्होंने स्टेटमेंट के साथ प्रूव कर दिया कि बुल ने, मेरे गोल्ड ताबीज़ ने क्या काम किया। वो आए, ही सेड शीतल 5 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता, बट नहीं निकल पा रहा हूँ उसमें से और खो चुके हैं मेरे लॉसेस। और मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मेरे पास स्ट्रैटेजीज़ अच्छी है, तो आपका क्या कहना है कि मैं क्लासेस करूँ या मैं ताबीज़ लूँ आपका? तो मैंने उनका पूरा सुन लिया, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, उनके पास स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी थी, बट नसीब साथ नहीं दे रहा था। तो मैंने उन्हें खुद से सजेस्ट किया कि रवि सर आप एक काम करो, आप गोल्ड ताबीज़ के साथ जाओ, आपका लक एनहांस होगा। ही सेड यस। और उनके पार्टनर थे उज्ज्वला राउत मैम, वो दोनों मेरे पास आए, नागपुर से आए। हमने उनके साथ एक वीडियो बना के डाला है, उनके नंबर्स भी डाले हैं। और फिर वो आए, उन्होंने बुक्स भी लिए और उन्होंने देखा मेरे टेबल पे 3 बुल्स हैं और हमारा बुल हम लोग, मतलब मैं जब जाती हूँ ना, मेरी सबसे बड़ी पावर क्या है पता, आज यहाँ पे बैठने की, मेरी रिलेशनशिप पावर। मुझे फॉलोअर्स का प्यार, मुझे ब्लेसिंग्स तो मिलते हैं, बट मेरे पास जो रिलेशनशिप पावर है ना, वो मेरे पास सबसे स्ट्रांग है। मतलब आज मैं अगर सेलिब्रेट करूँ ना मेरा सक्सेस, तो मुझे पता है मेरा पूरा स्टेडियम भरेगा, इतने लोग मेरे ब्लेसिंग्स सक्सेस में शेयर करेंगे और मैं सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपने सारे फेवरेट क्लाइंट्स के लिए वहाँ से इंपोर्ट करके लेके आई, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल था, मैंने देखे थे अपने यहाँ पे जो मिलता है और वहाँ पे जो मिलता है। तो मैं कुछ 40-45 पीसेस लेके आई थी और मैंने कॉस्ट में डेफिनेटली, अगेन मैं बोलती हूँ, मैं फ्री नहीं देती हूँ। तो मैंने वो कॉस्ट उसको चार्ज किया था और उसमें हमने एक छोटा-सा और रिचुअल डाला था कि हमने एक सिल्वर कॉइन जो कस्टमाइज़ है वो दिया था, क्योंकि उनका इमोशंस पे कंट्रोल, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इमोशंस कंट्रोल बहुत है। और मैंने उनको समझाते वक़्त हमने रील बनाया कि इसको आप ऐसे करो और मैं भी करती हूँ, आप भी करो। वो रील इतना वायरल हुआ, माइंड ब्लोइंग वायरल हुआ, मैं तो खुश हूँ। क्यों पता है? क्योंकि इंस्टाग्राम ब्लू टिक के लिए आज आपको पैसे लगते हैं। मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी है घर में भी, क्या बनाती है, लोग देख क्या-क्या कमेंट्स करते हैं। मैंने कोई कमेंट बंद नहीं किया। मैंने कहा करो, जो करना है करो। 5,000 कमेंट्स हुए, वो रील मिलियंस पे गया और मुझे ईज़िली ब्लू टिक मिला। तो आपको पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा। और उसी के थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद वो आए, 86 लाख रुपीज़ एक दिन में प्रॉफ़िट हुआ। एक दिन में 12 लाख रुपए प्रॉफ़िट हुआ, तीसरे दिन 6 लाख रुपए। हो गया 1 करोड़ का प्रॉफ़िट, महीने भर में। और ये हमने प्रूफ़ करके दिया। तो ये हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने स्टॉक मार्केट की पाठशाला निकाली है। सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट नहीं आता है, उन्होंने एक बार पढ़ना चाहिए। सारे बुक्स हमने हिंदी में निकाले, यूनिवर्सली ईज़ी हो जाता है। इंग्लिश की मैं भी कर देती हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं और बदलेगी किस्मत और हालात, ये भी रिसेंटली हमने निकाली है। जैसे जितने-जितने लोगों से मिलते जाती हूँ, उतने-उतने प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, तो फिर उसका मैं कहीं न कहीं, मुझे
पढ़ना और लिखना दोनों अभी भी पसंद है, अबाउ 40 भी मैं करती हूँ। तो मैं लिख के रखती हूँ कि आज ये क्लाइंट्स की ये अलग से प्रॉब्लम थी, तो इसके ऊपर मैंने ये 4 तरीके के सॉल्यूशन दिए हैं। तो मैं वॉच करती हूँ कि क्या सॉल्यूशन उनके लिए सटीक हो चुका है। फिर उसके बाद में मैं इस बुक में उस प्रॉब्लम का एक इन जनरल सॉल्यूशन निकाल के सभी के लिए क्या सूटेबल है। वो पर्टिकुलर 4 सॉल्यूशन आपके हिसाब से थे, आपके बर्थ डेट के हिसाब से। ये एक इन जनरल सॉल्यूशन रहेगा जो आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम से एटलीस्ट 10-15% उभरने के लिए। तो ये सारी बुक्स में भी हमने लिखा हुआ है, और स्टॉक मार्केट के क्लासेस में तो हम लोग बहुत प्रॉपर वे सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ाते हैं। म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करते हो, बट उसे किस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में यूज़ करना चाहिए, वो बेसिकली बहुत फेमस हूँ फॉर द ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, रैट स्ट्रैटेजी। ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स लेती हूँ। सभी लोग काम करते हैं, तो मैं बोलती हूँ 12 से 2 के बीच में आओ, मेरे साथ बात करो। मैं आपको लाइव मार्केट सिखाऊंगी, लाइव टर्मिनल दिखाऊंगी, ट्रेड आपके साथ बैठ के करूंगी, बट कॉल्स नहीं दूंगी। कोई सजेशंस मैं कभी नहीं देती हूँ कि ये वाला कॉल। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतने एक्सपर्ट हो तो आप कॉल्स क्यों नहीं देते हो, आप तो रिसर्च करते हो, आप इतना न्यूज़पेपर। कोई नहीं पढ़ता है आजकल न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक इतना सिंपल है ना, बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर और इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें से पैसे मिलते हैं, बट लोग वो नहीं पढ़ते। वो पढ़ना शुरू करो। वो टिप्स आज हम लोग दे देते हैं कि वो पढ़ना शुरू करो। वो पढ़ोगे ना कहीं से दिमाग लगेगा, उस स्टॉक के बारे में आप स्टडी करोगे और वो स्टॉक आपको पैसे दे के जाएगा। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज मैं देती हूँ। मैं टीवी पे भी सिखाती हूँ। ऐसे नहीं है कि अभी आपको स्टॉक मार्केट में आना है और तो आप सोच के आओगे कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 लाख चाहिए। मिनिमम आपको एक एक इन जनरल सवाल मुझे पूछा जाता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए जिससे हम हमारा एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपीज़ है, तो ही मैं सजेस्ट करती हूँ स्टॉक मार्केट में आओ। एंड वो मतलब एक वाइबल बेसिक उतना तो होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर आप उतना बड़ा गेम भी नहीं खेल सकते अगर आप आपके लगा उसमें भी नहीं है। देते हो जयेश। आप अगर 5,000 आप बोलोगे मेरे पास तो इतना है नहीं, मैं 10,000 लगा रहा हूँ। आप 10,000 लेके आते हो, एक छोटा सा प्रीमियम खरीदते हो, लॉस हो गया। उस लॉस निकालने के लिए अरे यार शीतल दे तो 10,000, मेरे को पता है ये बढ़ेगा, वो भी जाते हैं। राइट। फिर वो शीतल के पैसे देने के लिए आप तीसरे से उधार लेते हो, वो डालते हो। उधार लेके तो स्टॉक मार्केट में आओ मत। और मिनिमम 10-20 वाला तो स्टॉक मार्केट कभी भी हकाल देता है उस बंदे को। और मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, स्टॉक मार्केट हमें निकालता है, हम स्टॉक मार्केट को नहीं छोड़ते, स्टॉक मार्केट हमें हकालता है। अगर टिके रहना है ना, तो मेरा और एक रूल मैं आपको बता देती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। अगर आप आज डिसाइड कर रहे हो, मेरे से इतनी सारी बातें करने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा स्टॉक मार्केट में आने के लिए, और बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में आने के लिए, और अगर वो नहीं आ सकते कुछ कारणवश, हमारे पास नहीं पहुंच सकते और हमें सुन रहे हैं, तो एक ही चैलेंज हम लोग उन्हें देते हैं। आज 19th ऑफ मई है, आज के दिन में, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ही अच्छा काम करना है। तो 20 तारीख को आपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। अगले 26 मई को अगर वो 1 लाख रुपए आपके पास है, उसमें से 1 रुपया भी कम है, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना है। अगर आपने 1 रुपया नहीं 10 रुपए भी कमा लिया है, तो आप स्टॉक मार्केट में अचीव कर सकते हो। ये सिंपल रूल है मेरा, प्रूवन। बट जो हमने ना न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी बातें की थी, तो उसी लिए एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कोई ऐसा एक नंबर या 2-3 नंबर, जितने भी अगर कोई नंबर्स है जो मतलब डेंजरस माने जाते हो फाइनेंशियली, ऐसे है नंबर्स? है। कौन से नंबर्स है ये? इंस्टेंट मनी 8 नंबर के लिए अलाउड नहीं है, ओके। ठीक है? मतलब इसको और एक्सप्लेन करो, इंस्टेंट मनी 8 नंबर के लिए अलाउड नहीं है? शनि जी का नंबर है, हुँ। शनि जी बोलते हैं मेहनत करो, तो इंस्टेंट मनी के लिए 8 नंबर अलाउड नहीं है। ओके। मतलब उनके लिए सट्टा जुगार और लॉटरी अलाउड नहीं है, अच्छा, ओके, इन्वेस्टमेंट करो। ओके। अब मैं आपने ये सवाल मेरे ना मतलब ऐसे दुखती रथ पे पैर रख दिया है। 9 नंबर के लिए अलाउड नहीं है, बिकॉज़ इनके ऊपर एनर्जी बहुत हावी होती है, ओके। एग्रेसिव होते हैं, जल्दी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, तो इनके लिए भी मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह दूँगी। 7 नंबर के लिए ऑलरेडी बता दिया है। 6 नंबर वालों के लिए पैसा टिकता नहीं है, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, इसमें गलत डिसीजन हो सकता है। 5 नंबर वाले बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, 4 नंबर वालों के पास दिमाग होता है, इन्वेस्टमेंट गाइड कर सकते हैं। 3 नंबर वाले मेहनती होते हैं,
2 नंबर वाले इमोशंस होते हैं, अदर सोर्सेज कर लो। 1 नंबर वालों के पास ईगो होता है और ईगो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करता है। ओके। तो 1, 7, 8, 9 के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट टास्क होता है। कौन से नंबर के लिए मतलब एकदम सडनली वो लॉसेस देखेंगे या सडनली एकदम ऊपर जाते हुए देखेंगे? ऐसे तो सारे नंबर्स ओके। दोनों देखेंगे, बट जैसे 1, 8, 9 एंड 7 इनके लॉसेस के नंबर्स ज़्यादा होते हैं। 5 नंबर इज़ गुड फॉर द स्टॉक मार्केट, 6 नंबर, 3 नंबर गुड। ओके। एंड समझ गई। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, हुँ। दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यूआई हाँ, मैं राइट। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंटरप्रेन्योर्स को लेके है, तो इसमें आप फिर वो आगे डाल सकते हुँ। हो। तो कोई जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी हमें देखेंगे, बिजनेसमैन देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पॉडकास्ट करते हो, स्टार्टअप्स चला रहे हो अपने, उनके लिए कोई ऐसा नंबर है जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट? देखो, हर नंबर बुरा नहीं होता है और हर नंबर अच्छा नहीं होता है। तो हर नंबर का ना एक पर्टिकुलर अगर रिचुअल करके लोगे ना आप और उस नंबर से अगर जाओगे, तो जैसे हमने स्टॉक मार्केट में बता दिया था 1, 7, 9 हमने रीजन भी बता दिया। इनके लिए अगर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट अलाउड है। सेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी बंदा आता है ना, तो उसका पहले मैं डर निकाल देती हूँ। फिर आपने जैसे बोला कि एंटरप्रेन्योर होने दो, ये होने दो, तो हर एक के हिसाब से अगर कुछ पर्टिकुलर छोटे-छोटे चेंजेस अगर मैं कर दूँ ना, तो हर हर एक को सक्सेस मिलेगा। तो अगर आपको सूट ही नहीं कर रहा है ये प्रोफ़ेशन, तो इस प्रोफ़ेशन के रिलेटेड अब सिंपल सी बात है, अगर नंबर 2 वाले लोग हैं, इमोशनल है और इनका मून वाला नंबर है, इनके डेज़ वाइज़ इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आज मेरा मन करेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का, कल मेरा मन करेगा ट्रैवल इंडस्ट्री में जाने का, परसों मेरा मन करेगा स्टॉक मार्केट में आने का। ये मेरा फ्लक्चुएशन चलते रहेगा। ये मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने क्या सोचा कि शीतल, इतना एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है ना, तेरे पास 4 सोर्सेज़ है। वो 4 सोर्सेज़ अगर तू कर लेगी और उस तरीके से अगर तू काम करेगी, तो हर नंबर के साथ हम लोग यही करते हैं। हर नंबर के लिए हम लोग कम से कम, मतलब जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी को एक सोर्सेज़ पे रखती नहीं हूँ। भले वो हाउसवाइफ़ क्यों ना हो, तो मैं उनको एक सोर्सेज़ पे रखती नहीं हूँ। मैं कम से कम उन्हें 3 सोर्सेज़ करवाने में मैं एग्रेसिवली एक्टिव करके ही लेती हूँ। सबसे ख़ास बात, अगर मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बट जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, नॉट ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट, जब तक आप मेरे पास जिस प्रॉब्लम को लेके आए हो, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं मिलती है और वो सॉल्व नहीं होती है, आई एम ऑलवेज़ देयर। राइट। आपने एक बात बोली थी कि आपने किसी और पॉडकास्ट पे कहा था कि 21,600 पे गिरेगा मार्केट। वो प्रेडिक्ट कैसे किया था आपने, और क्या मतलब कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है न्यूमरोलॉजिकली या किसी भी तरह से क्रैशेस जो आते हैं? यस, कैसे कर सकते हैं? हर स्टॉक की कुंडली होती है, कुंडली होती है? हर स्टॉक स्टॉक की की? कुंडली होती है। एक्सप्लेन करो ये कैसे? जैसे आप बॉर्न होते हो तो आपका बर्थ टाइम देखा हाँ, जाता हाँ। है, आपका प्लेस देखा जाता है, आपका नाम रखा जाता है और फिर आपके लाइफ में आप क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पॉडकास्टर बनोगे, ये डिसाइड किया जाता है। उसी तरीके से ना स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक कब लिस्ट हुआ, वो कंपनी क्या कर रही है, उस कंपनी का जो एक कोड होता है, बेसिकली एक कोड होता है। हुँ, जैसे रिलायंस है, तो पर्टिकुलर रिलायंस के हिसाब से नहीं जाना जाता है, सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ना, वो एक कोड दिया जाता है, उस कोड के हिसाब से वो रिलायंस जाना जाता है। हुँ। तो वो कोड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो मैं देख के आपको बताऊंगी ओके। कि आप पर्टिकुलर इस स्टॉक में काम कर सकते हो, हुँ, वन टाइम ओनली। लाइफ टाइम के लिए मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी। उसी तरीके से निफ्टी का मैंने देखा था चार्ट पूरा। मैं हॉरोस्कोप देख लेती हूँ, सनसेक्स, निफ्टी, और फिर मैं हॉरोस्कोप देख लेती हूँ ईयर्स के हिसाब से कि कब गिरेगा, कब कौन सा। जैसे अभी सिंपल सा था, वॉर होगा, ये हमने हुँ। दिसंबर में बताया था कि वॉर होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तक मैंने बता दिया था। बट ऐसे कुछ सिचुएशन बन रहा था मई के मंथ में, और वो भी डेट्स भी बता दिए थे, 6 से 9 तारीख। इवन हमने, मैं बहुत कंट्रोवर्सी में जाना नहीं पसंद करती हूँ, बट मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था भाई, और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, आई एम अ ब्रोकर ऑल्सो, तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके सबको बाहर रख दिया था, रखो पैसे रखो,
मार्केट डिप जाएगा तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये मेरा मतलब मेरी खुद की स्ट्रैटेजी, बाय ऑन डिप्स। मैं डरती नहीं हूँ जब भी मार्केट नीचे आता है। तो हमने बोल दिया था क्योंकि महाभारत के युद्ध के टाइम पे जो सिचुएशन हुई थी वो बन रही थी मई महीने में, और उस मई महीने में कोई भी वॉर का सिचुएशन होगा तो मार्केट पे पहला असर होगा, और वो हुआ। और हुँ, हमने जो कमाया वो किसी ने नहीं कमाया। राइट। लाइव उदाहरण मैंने आपको रवि सर और उज्ज्वला मैम का दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। तो हुँ, ये प्रेडिक्शंस के लिए ओके। डेफिनेटली बहुत सारा स्टडी में करते रहती अभी भी कोई आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या होगा मार्केट के साथ में हूँ। मार्केट है गिरेगा और गिरेगा? और गिरेगा, एक लॉन्ग डिप बाकी है और जल्दी आएगा। सो सिंपल है। मैं पास्ट में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में बिलीव करती हूँ। तो मेरा ये यही और एक रूल्स मैं स्टॉक मार्केट जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको दे देते हैं, पूरा पैसा मत इन्वेस्ट करो। अगर एग्जाम्पल के लिए आप अगर 1 लाख रुपीज मार्केट में लेके आए हो तो आप 60,000 इन्वेस्ट करो, 40,000 बाजू में रख दो, और जब भी कोई ऐसे मौका मिलता है तब इन्वेस्ट करो। तो आपका लॉस तो जीरो लॉस हो गया ना, फिर आपका लॉसेस का चांसेस नहीं है। आपने सामदाम दंड पे देख लिया, आपने सेविंग में भी इस तरीके से टैकल किया, अब आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रहा। और जितनी बार मार्केट नीचे आया ना जयश, उतनी बार तो ऊपर जाता ही है। करेक्ट। यहाँ पे मैं हमेशा जब नया-नया जब स्टॉक मार्केट सिखाती थी तो मैं बोलती थी कि वो एप्पल वाला जो रूल है यहाँ पे गलत हो जाता है। एप्पल नीचे आता है तो ऊपर नहीं जाता है। हमारे यहाँ एप्पल नीचे आता है तो ऊपर ऊपर जाता जाते है। हैं, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, हाँ, राइट। लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसे आप बोलते हो वो इधर थोड़ा अलग हो राइट। जाता है। बट फिर मुझे ये बताइए, क्योंकि नंबर्स की हमने इतनी सारी बात की, आपने कहा मोबाइल नंबर मैटर करता है, वॉचेस की हमने फ्लीटिंगली बात की थी, बट आजकल तो यूपीआई आईडी भी नंबर है, एटीएम का पिन भी नंबर है, वो भी मैटर करता है। एग्जैक्टली, बहुत मैटर है। गाड़ी पर के यूपीआई आईडी तो आप चेंज भी नहीं कर सकते अपना, आई इफ आई एम यूपीआई नॉट आईडी, मिस्टेकन। आपका फ़ोन नंबर भी तो ऐड होता है ना हाँ, उसमें, करेक्ट। और आपके नाम का स्पेलिंग ऐड होता है, और हम्म। फिर आपका वो सामने बैंक का लोग ऐड करेक्ट। हो जाता है। तो पहले फ़ोन नंबर, फिर आपके नाम के 2-3 अक्षर, और उसके बाद में आता है और आपका पिन। अब हम्म। बहुत बार पिन की बात अगर आप करो, एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास फ़ोन है और उसका लॉक है। हम्म। लॉक कैसे खोलते हैं लोग? नीचे हम्म। आते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। यही आपका पैटर्न बनेगा। ओके। आप नीचे आओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ऊपर जाओ, सिंपल। जो भी करना है एक्सटेंडेड डिजिट में जाओ। गाड़ी के हम्म। नंबर के लिए लोग लाख-लाख रुपए देते हैं आजकल, वो वो भी खरीदते मैटर हैं। करता है। बहुत मैटर करता है भाई। कलर्स मैटर करते हैं। मेरे ओके। खुद के गाड़ी का नंबर मैंने अभी 1500 लिया है। पैसे देके ओके। डेफिनेटली, क्योंकि अब रीजन क्या है? 6 आएगा 6 टोटल। ओके। लग्जरी। लग्ज़री है, और अगर मतलब और मुझे पता है कि अगली गाड़ी का टारगेट मेरा ये है, तो ये हम्म। अगर मैं लूँ तो वो गाड़ी मुझे जल्दी मिलेगी, सिंपल। ओके। एंड मुझे ये बताओ कि अगर फिर एटीएम पिन भी लोग खुद से सेट करते हैं, यूपीआई का पिन भी लोग खुद से सेट करते हैं, वो क्या सेट करना चाहिए आइडियली उन्हें? अभी फ़िलहाल के लिए वो बताना हमारे लिए उनके बर्थडेट के हिसाब से आसान होता था, अभी डिफ़िकल्ट है, बट एटलीस्ट 4 और 8 का टोटल मत टोटल लो। होना चाहिए। ओके। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। 4 और 8 का टोटल मत करिए। राहु जी का नंबर है, शनि जी का नंबर है। आपको अभी पता नहीं है ना, 8 को आपने अभी हॉरिज़ॉन्टली रखा है। हम्म। तो हमें अगर वर्टिकल उसे करके इन्फिनिटी बनाना है तो उसके लिए थोड़ी उस नंबर पे मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। वो मेहनत करने के बाद आप कर सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। क्योंकि देखो 6 नंबर के लिए 4 नंबर अलाउड नहीं है, बट आपको पता है कि 6 नंबर वन ऑफ द वीनस का नंबर, हम्म। बट जितने भी 4, 13, 22 और 31 है ना, उन्होंने कभी 6 नंबर का पिन ही मत रखो। उन्होंने कभी 6 नंबर का फ़ोन नंबर ना लो, ना बैंक अकाउंट नंबर लो। ओके। इवन तो मैं सिग्नेचर भी आपको देती हूँ। हम्म। आप सिग्नेचर एनालिस्ट पे आप एक नया पॉडकास्ट कभी भी टाइम मिले तो करना। टॉपिक निकला ही है तो बता देती हूँ। नेम एंड सिग्नेचर बहुत मैटर करती है। सिग्नेचर के लिए मुझे एक प्रैक्टिकल आप टिप भी बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये सर्च क्या करते आप हुए। इस वीडियो में आपका सिग्नेचर दिखाना चाहोगे क्या? तो मैं आपके हाँ, आई कैन। सिग्नेचर पे मैं आई आपको कैन। बता दूँ, आई कैन। प्लीज़। ये आपका सिग्नेचर है। अब मैं आपके लाइफ के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, ठीक है? ये जयेश का सिग्नेचर है, जयेश का बर्थ डेट जयेश ने मुझे बता दिया। जयेश, आपके लाइफ में आपने जो भी काम किया होगा ना, बहुत एनर्जी के साथ किया होगा। फिर आप थोड़ा-सा डाउन आए हो और आप एक सीधे इंसान हो। आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी होते हो। आपसे अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे नहीं देखे जाते हैं। आप अकेले में रोते हो। आप
का बताते नहीं हो, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हो कि मुझे ये दुःख है। और जिस दिन वो निकलता है ना, बहुत बैडली निकलता है और आपकी रिलेशनशिप में भी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। सॉरी टू से, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और ये सिग्नेचर आपका टोटली गलत है, ठीक है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो। फिर एक सीमित दायरे में खुद को बाँध लिया है, कंफर्ट ज़ोन के बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो, उससे ये नीचे, नीचे, नीचे ही आ रहा है। तो ये सिग्नेचर टोटली रॉन्ग है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग ऊपर जाते हैं, बड़ा-सा एक अल्फ़ाबेट दे दिया, फिर एकदम स्लो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक बचपन में हमारे माइंड में एक सेटअप होता है ना कि अगर मेरा सिग्नेचर कोई कॉपी करेगा तो आपकी हैंडराइटिंग कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आपके नाम की आइडेंटिटी मुझे चाहिए। जैसे अभी आप आपका सिग्नेचर मुझे बता सकते हो? आपका नाम? संचित। अच्छा। आप एस के बाद डॉट दे रहे हो, लाइन है, और एस आप ऊपर जाके पीछे आ रहे हो। अभी-अभी जिस सिग्नेचर के बारे में हमने बोला कि पहला अल्फ़ाबेट बड़ा है और बाद का छोटा है, आपके साथ में यही होता है? एनर्जी बहुत रहती है, बाद में थोड़ी कम हो जाती है। आपका बर्थ डेट 5 तारीख है। लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और आई थिंक पूरे पॉडकास्ट में आपने सुना भी होगा, हमने 5 नंबर के बारे में बोला भी है कि ये लोग खड़े-खड़े बेच के आ सकते हैं। बट इन लोगों की प्रॉब्लम और एक सिग्नेचर से मैं बता देती हूँ, आपकी सिग्नेचर भी रॉन्ग है। आप वे ऑफ सिग्नेचर ठीक कर रहे हो, बट एक बार नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर बहुत मैटर करता है। आप बोलना एक चाहते हो सामने वाले को, बट वो सामने वाला उसका 2 मीनिंग लेता है। हुँ। तो ये इनके बारे में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। बड़े ही रोमांटिक रहेंगे, वाइफ और गर्लफ्रेंड को बहुत खुश हुँ। रखेंगे, बट वही होता है कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा-सा इनको बदलना पड़ेगा। एज़ पर सिग्नेचर, सिग्नेचर भी इनकी गलत है। सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए, बीच में डॉट मत दो, ऊपर की तरफ जाओ और आइडेंटिटी दिखाओ हुँ। एट लीस्ट कि अगर शीतल है, तो मेरा पूरा नाम क्लियरली दिखेगा, तभी शीतल की पूरी आइडेंटिटी राइट। दिखेगी। कोई सेलिब्रिटी है जिनका आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि इनका जो साइन जो भी करते हो पब्लिकली, वो करेक्ट है, एक्यूरेट है? बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हिटलर की सिग्नेचर ले लेना और मिस्टर अज़हरुद्दीन थे, हुँ। उनकी सिग्नेचर ले लेना। हिटलर का बहुत नाम हुआ और अज़हरुद्दीन सर ऊपर गए और नीचे आए। लता मंगेशकर जी की सिग्नेचर ले लेना, इवन मोदी जी की सिग्नेचर आप टैली कर लेना, ओके। शीतल बाखरी की सिग्नेचर आप टैली कर लेना। तो येस, डेफिनिटली सिग्नेचर्स बहुत बहुत मैटर करते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बट जहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड आप जाते हो, आपकी वीज़ा पे सिग्नेचर्स होते हुँ। हैं, आपके पासपोर्ट पे सिग्नेचर्स राइट। होती है। विदाउट सिग्नेचर आपका काम ही नहीं होता है, तो सिग्नेचर बहुत मैटर करती है। सेलिब्रिटीज़ की बात करोगे तो लंबी लिस्ट है मेरे पास, बट एक है कि हम लोग बहुत सीक्रेट रखते हैं हमारे क्लाइंट्स के बारे में। जो हमें अलाउड करते हैं, उनके बारे में ही हम लोग नहीं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए ताकि लोग सर्च करके आप जाके मेरे देख इंस्टा सकें। पे देख सकते हैं, विक्रांत मासी जी ने वो हमारे पॉडकास्ट गेस्ट भी है। उन्होंने हमें रिव्यू दिया है। ओह! ओके। मेरे बेटी के साथ उनका ऐसे था पहले कि मैं नहीं आऊँगा सामने, दैट इज़ ओके फॉर अस कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। हम लोग रखते हैं सीक्रेट, मतलब काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, बिज़नेसमैन, बिल्डर्स ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें नहीं दिखाना है, तो हम लोग फेमस उसी के लिए हैं। हम लोगों के पास लोग खुद से आके रिव्यू दे के जाते हैं, वो बात अलग है। वो हमारे लिए रिवॉर्ड है। मतलब वो मैंने बोला ना कि मैंने रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कमाए हैं। राइट। पैसे डेफ़िनेटली हर कोई कमाता है, मैं भी कमाती हूँ। बट आज मेरे साथ 100 लोग तो एट अ टाइम खड़े हो सकते हैं। आपकी लिस्ट में 5 नंबर नहीं आएँगे, मेरे लिस्ट में 500 नंबर आएँगे। वो पावर मैंने रख कमाई है, ऐसे बोलो। उसे आप मेरी पावर बोल सकते हो, मेरी स्ट्रेंथ बोल सकते हो। तो उन्होंने खुद मेरी डॉटर के साथ मेरे लिए रिव्यू भेजा है, वो हमने इंस्टा, यूट्यूब हर जगह पे पोस्ट किया है। ओके। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए भी बहुत मैटर करते हैं सारी चीज़ें। हुँ। शीतल जी, आज ना आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज़ पॉडकास्ट जहाँ पे नॉलेज बहुत सारा है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल टिप्स भी बहुत सारी है। अगर जो भी इंसान यहाँ तक इस पॉइंट तक देख चुका है इस पॉडकास्ट को, दे विल टेक अवे लॉट ऑफ थिंग्स, यस। राइट फ्रॉम नंबर्स, फाइनेंस, लिटिल बिट ऑफ तंत्र टू सिग्नेचर एज़ वेल। बहुत सारी चीज़ों का उन्हें नॉलेज मिलेगा। आई एम सो थैंकफुल कि आप वो हमारे साथ में, हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर कर पाई। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।